भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले। अपने होठ खोल लो, अपने मन को मीराबाई का बना लो, अपने मन को चंदन वाला और राजुल सा बना लो, आनंद ले लो। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। हाथ खोल लो, जय हो। दुर्योधन घर छोड़ी मेवा। एक एक घटना को ध्यान में लो। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोग के भूखे नहीं होते। दुर्योधन घर छोड़ी मेवा, विदुरा इनकी भागई सेवा। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, विदुरा इनकी भागई सेवा। श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही रींझे दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। झूठे फल सबरी के खाए। सब बोलो, संगीत धीमे करो, सब गा लो, कोई होठ बंद न रह जाए। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुच रुच भोग लगाए। झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुच रुच भोग लगाए। झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुच रुच भोग लगाए। जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे, जो ढूंढे उसको मिल जाए, कहते संत महान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। नेमी ने तारा राजुल को, बोलो, नेमी ने तारा राजुल को, नेमी ने तारा राजुल को। पारसनाथ ने नाग युगल को, पारसनाथ ने नाग युगल को। नेमी ने तारा राजुल को, पारसनाथ ने नाग युगल को। महावीर ने चंदन बाला, महावीर ने, महावीर ने चंदन बाला, महावीर ने चंदन बाला। तारी कृपा निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिना ना भक्ति सुहाए, भाव बिना ना भक्ति सुहाए। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आए, भाव बिना ना भक्ति सुहाए। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आए। राहन ढूंढे रसिक बावरे, राहन ढूंढे रसिक बावरे। कर अपनी पहचान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा। कमर सीधी कर लो, फिर आड़ी होगी कमर आपकी, आनंद ले लो। ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा। नरसी भक्त मिटाई पीड़ा, नरसी भक्त मिटाई पीड़ा। भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई। बन गए सारथवान, भाव बिन मिले
नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, क्यों? भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। मुझे कोई पूछे कि धर्म का सबसे सरल स्वरूप क्या हो सकता है कि जिसे आम व्यक्ति बड़े आराम से जिस धर्म का आचरण कर सकता है, तो मैं कहूंगा परमात्मा की भक्ति और प्रार्थना दुनिया का इतना सरलतम धर्म का मार्ग है जिससे सरल दुनिया में कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। जब जब हमारे हृदय में से प्रार्थना की पुकार उठती है, जब जब हमारे हृदय में से ईश्वर के प्रति अंतर्भाव उठकर जग कर आते हैं, तो ऐसा लगता है दुनिया में इससे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल कोई चीज हो ही नहीं सकती। अरे मेरे भाई, रॉकेट की गति क्या होती है, उससे हजार और लाख गुनी गति अगर किसी की होती है तो मनुष्य के अंतर्मन से उठने वाली प्रार्थना है। देखो क्या गजब की ताकत है इसकी। ये हृदय से उठती है और कहां से निकलती है? होठों से निकलती है। कितना गैप है माप लो तो एक बार। होठ से लेके हृदय तक का कितना गैप है मापो तो लगभग 8 इंच का है ना। कितनी अद्भुत ताकत होती है इस प्रार्थना के। हृदय से उठकर होठ तक आती है। इस दूरी को पार करने में केवल 8 इंच का गैप है। कितना है? 8 इंच का गैप है। होठ से हृदय तक ये प्रार्थना आती है, उससे पहले परमात्मा तक पहुंच जाती है। इससे बड़ा सुपरजेनिक पावर दुनिया में और क्या हो सकता है। यहां से यहां तक 1 सेकेंड भी नहीं लगता। यहां हम चिंतन करते हैं प्रार्थना का, होठों से अभिव्यक्त करते हैं प्रार्थना को, और होठ पर आए उससे पहले जो चीज ईश्वर तक पहुंच जाती है उसका नाम प्रार्थना है। संकट की वेला में जो मनुष्य के लिए मददगार बनकर आती है उसका नाम प्रार्थना है। जब जब मनुष्य का मन निराशा में घिर जाता है, जब जब हमारे सामने नकारात्मक भाव पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जब जब लगता है जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो गए, सारे द्वार बंद हो गए, अब तो ऐसा लगता है बस अब मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी एक ताकत इंसान के पास होती है जिस ताकत के बलबूते इंसान अपनी जिंदगी के सारे बंद तालों को खोलने में सफल हो जाता है। और उस ताकत का नाम है, बोलो बोलो, प्रार्थना। हां, कभी आचार्य श्री मान तुंग को बेड़ियों से किसी राजा ने जकड़ दिया होगा, हथकड़ियों में बांध दिया होगा, और 48 बेड़ियों और हथकड़ियों में डालकर 48 दरवाजों वाले तालों में लगाकर किसी कैद में डाल दिया होगा। क्योंकि आचार्य को राजा ने बुलाया था राजसभा में यह कहकर कि मैंने सुना है तुम बड़े चमत्कारी संत हो, मुझे तुम्हारा चमत्कार देखना है। संत मुस्कुराए और कहने लगे, महाराज हम तो भगवान का भजन भगवान को पाने के लिए करते हैं। मेरे भाई, एक प्रार्थना तो जिंदगी में हमेशा हर सुबह करते रहना कि हे ईश्वर, अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी प्रार्थना की हो, बोल लो, कमर सीधी करके बोल लो, हाथ जोड़कर बोल लो कि हे ईश्वर, अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी पूजा और प्रार्थना की हो तो मुझे कभी भी स्वर्ग मत देना। क्या? अगर मैंने स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हारी प्रार्थना की हो तो मुझे कभी स्वर्ग मत देना, और अगर मैंने नरक से बचने के लिए तुम्हारी प्रार्थना की हो तो मुझे नरक में डाल देना। समझ में आई?
अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी पूजा की हो तो मुझे कभी भी स्वर्ग मत देना, और मैंने नरक से बचने के लिए तुम्हारी पूजा की हो तो मुझे नरक में डाल देना। पर हे मेरे प्यारे ईश्वर, हे मेरे परम पिता दयालु परमेश्वर, अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पूजा की हो तो तुम मुझे जरूर मिल जाना। बस इतनी सी ताकत मुझे चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए न मुझे नरक चाहिए, ये सब का निर्माण तो मैं खुद कर लूंगा। मुझे स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, इसका कार्य मैं खुद कर लूंगा। अरे मेरे मरने के बाद दुनिया में मेरी आत्म शांति की कोई सभा आयोजित मत करना, क्योंकि मरने से पहले अपनी आत्म शांति की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा। मुझे किसी के उधार की आत्म शांति नहीं चाहिए, अपनी आत्म शांति की व्यवस्था हम खुद करके जाएंगे। पर अगर ईश्वर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हें पूजा हो, मुझे स्वर्ग से वंचित रखना, नरक से बचने के लिए तुम्हारी प्रार्थना की हो, मुझे नरक में ही डालना, पर मैंने अगर तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पूजा की हो तो तुम मुझे जरूर मिल जाना। और जब राजा आचार्य से कहता है कि तुम्हें ये चैलेंज दिया जा रहा है, तुम्हें राजसभा में कोई न कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा, और तब उस महान संत मानतुंग ने राजा से कहा कि राजन, हम लोग तो भगवान को पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। जो सच्चा संत होता है वो चमत्कारों में विश्वास नहीं रखता, और जो चमत्कार दिखाया करता है वो सच्चा संत नहीं होता। हम तो साधना के लिए पूजा करते हैं। राजा नाराज हो गया और नाराज होकर कहा कि तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो, और नाराज हुए उस राजा ने संत को बेड़ियों में बांध दिया, हथकड़ियों में जकड़ दिया, पूरे शरीर पर जंजीरें डाल दी, और संत को उठाकर कहां डाल दिया? कारागार में डाल दिया गया। 48 दरवाजे और ताले वाले कारागार में डाल गया, और कहा कि तुम्हें चमत्कार दिखाना पड़ेगा। संत ने कहा, मैं कोई चमत्कार वमत्कार नहीं जानता, हम तो प्रभु को पाने के लिए प्रभु की पूजा करते हैं। इतिहास में दो ही महान चीजें ऐसी हुई जो किसी उपाश्रय स्थानक या धर्म जगह या कुटिया में नहीं लिखी गई। पहला, भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र लिखा था भगवत गीता, जो युद्ध के मैदान में लिखा गया, और आज एक नया सृजन होने वाला था कारागार में, और उसी कारागार में दुनिया के एक महान स्तोत्र की रचना होती है, जिसका आज हम पूरे सकल मानव समाज में एक नाम से पुकारते हैं, और उसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। और तब आचार्य मानतुंग वहां पर बैठे बैठे, कारागार में बैठे बैठे, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणम, जिन चरणों से अमर भक्त के मुकुटों के मणि रत्न चमकते, आदि पुरुष के उन चरणों में शीश झुका पार उतरते। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। और ये दिव्य प्रार्थना के साथ आचार्य मानतुंग सूरी वहां पर बैठे हुए प्रभु की भक्ति और कीर्तन करते हैं। कैसे मैं बताऊं, दुनिया में और किसी चीज की ताकत को पहुंचने में वक्त लगता है, पर जब हमारी हृदय से प्रार्थना उठती है और वही प्रार्थना का परिणाम आता है, मानतुंग की बेड़ियां टूट जाती है, जंजीरें टूट जाती है, जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से झंगाएं छिलती। अरे वही जपे यदि नाम तुम्हारा, बंधन की हर कारा कटती। जंजीरों से जकड़ी काया और बेड़ी से जंगाएं छिलती, पर वही जपे यदि नाम तुम्हारा, तो बंधन की हर कारा कटती। बेड़ियां टूट जाती है, जंजीरें खुल जाती है, ताले टूट जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। आचार्य श्री मानतुंग बाहर निकल कर आते हैं, और तब ये भक्तामर स्तोत्र जन जन में आज भी लाखों लोग इसे गुनगुनाया करते हैं। मैं बताता हूं, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई ताकतवर चीज है, शक्तिशाली चीज है, तो वह हमारे हृदय से उठने वाली प्रार्थना हमारी निराशा को खत्म करती है। हमारी प्रार्थना, अगर मन में कभी नकारात्मक भाव आ जाते हैं, मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब, मेरी किस्मत खराब, ईश्वर मुझसे नाराज, मैं चारों तरफ से मेरी ग्रह दशाएं नाराज, मेरे हर भाग्य की दशा, शनि मुझ पर हावी, राहु मुझ पर हावी, केतु मुझसे रूठा हुआ, मंगल मुझ पर हावी, और जब लगे सब और से व्यक्ति निराश हो गया, तब भी दुनिया की एक शक्ति होती है, दुनिया की एक ताकत होती है, जिसका नाम है प्रार्थना। और जब वह व्यक्ति उस प्रार्थना को अपने हृदय से गुनगुनाता है, अरे जब हम कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तब आपको नहीं पता हमारा हृदय कितना भावना से भर जाता है। जब हम किसी भी प्रकार की प्रार्थना, आपको पता है जब हम बच्चे थे स्कूल में जाया करते थे, कौन कौन आप में है जो बचपन में स्कूल में गए हैं? हाथ खड़ा करो। तो सब गए हैं। तो जरा अभी ये याद करो, जब बचपन में हम जाते थे स्कूल में, तो जाते ही सारे बच्चों को सामूहिक रूप से इकट्ठा किया जाता था, और क्या काम कराया जाता था?
बोलो बोलो बोलो, सब याद करो। मैं आज भी सोचा करता हूं यार, ये काम कॉलेज में नहीं होता है, ये काम किसी शिक्षण संस्थाओं में लोग नहीं करते हैं, ये काम फैक्ट्रियों में नहीं होता है, ये काम दुकान खोलने पर नहीं होता है, पर एक जरूरी काम बचपन में जब हम स्कूल में जाया करते थे, हमें याद है ना, तब हम गुनगुनाया करते थे, हम मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गाते थे ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। और इस तरह की प्रार्थनाएं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, याद है ना, ये वो प्रार्थना के बोल होते थे। आज जो हमारी जिंदगी में ये खुशहाली है, आज जो हमारी जिंदगी में ज्ञान की किरणें हैं, आज जो हमारी जिंदगी में हमारा सब कुछ अनुकूल परिवार है, इन सब के पीछे केवल बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, इन सब के पीछे केवल आपके भाग्य का हाथ नहीं है, इन सब के पीछे केवल आपकी पढ़ाई का रोल नहीं है। हमने जो बचपन में स्कूल में जाकर तुतलाती हुई आवाज में, कौन सी आवाज में? तुतलाती हुई आवाज में, मिलता है सत्ता सुत केवल भगवान तुम्हारे तननों में, गए ना वो तुतलाती आवाज, भगवान केवल वही आवाज सुनता है। बस हमारी आवाज सुने कि नहीं सुने, क्योंकि हमारी आवाज में भगवान कम याद रहता है। हम तो जब भगवान से, आपको पता है, हम जब मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान को पाने का कोई कहता, बाप जी हे भगवान, हमारे 25 करोड़ प्लॉट जाम हो गया, हमारे 3 करोड़ बहुत जाम हो गया, हमारे 2 करोड़ मशीनियां जाम हो गई, हमारा ब्याह नहीं हो रहा, हमारा बो नहीं हो रहा, हमारा ब्यो नहीं हो रहा। मंदिर में आदमी भगवान के लिए कम और मंगने के लिए ज्यादा जाता है। इसलिए आपको पता है, मंदिर के बाहर भी मांगने वाले बैठे रहते हैं, है ना और जो मंदिर के अंदर जाते हैं वो भी उससे कम नहीं होते हैं, वो बाहर वाले लोगों से मांग रहे हैं, और जो अंदर जा रहे हैं वो भगवान से मांग रहे हैं, दोनों वहां पर मांगने के लिए जा रहे हैं। प्रभु के द्वार पर तुतलाती भावनाएं। एक बच्चा स्कूल रोज जाया करता था, जाने से पहले वो स्कूल के सामने मंदिर था, छोटा सा बच्चा, ये नन्ही बच्ची है ना, 3-4 साल की छोटी सी बच्ची है ना, बस इतना सही बच्चा था। आओ तो इधर आता बच्चा, दौड़ के आ जा बेटा, दौड़ के आ, ऊपर आ जा, हाँ दौड़ के आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, हाँ दौड़ क्या, हाथ जोड़ो। आपको नमो अरिहंताणम आता है? बोलो। नमो अरिहंताणम, नमो सीधानम, नमो अरियानम, नमो वजायानम, नमो लोय सवसाउणम, हे सो पंचनम, समझ में आ रहा है? सव परासरो मंगलारंच सवे सिंह। क्या बात है, बजाओ रे बच्ची के लिए ताली। कहां से आई हो? मुझे तो लगता है माँ के पेट से निकल के ही आई है, इतनी छोटी सी नन्ही सी बालिका। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अच्छा आप सोचो, इसने जब नवकार मंत्र का जाप किया होगा तो भगवान से क्या मांगा होगा? कुछ मांगा? कुछ मांगा? कुछ भी नहीं मांगा ना, बस भगवान उसी को देता है जो नहीं मांगता है। इसने कुछ नहीं मांगा होगा, इसने कहा ही नहीं होगा कि मेरी बैंक में, मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में, मेरे रुपये में, मेरे घर में, मेरे बीबी से, मेरे बच्चे से, मेरे बाप से, मेरे मम्मी से, कुछ भी कामना नहीं की है। कामना से मुक्त जहां होती है भावना, वहीं पूरी होती है प्रार्थना। आपको भगवान से क्या चाहिए? भगवान जी से क्या चाहिए आपको? प्रार्थना। क्या चाहिए? प्रार्थना। और क्या चाहिए भगवान जी से? पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए ना, ठीक है ना। कितना अच्छी बच्ची है, इसको कहा तो कहती है पढ़ाई चाहिए। अभी 23 साल का लड़का तो कहता लुगाई चाहिए, और बड़े को कहो तो कमाई चाहिए, है ना। इसको पढ़ाई चाहिए, इसको केवल ज्ञान चाहिए, अपन लोगों को कुछ और चाहिए। मेरे भाई, ऐसी एक छोटी सी बच्ची थी ना। आपका नाम क्या है? भूमि। पूर्वी। बहुत अच्छी बच्ची है, जिसकी भी है मुझे नहीं पता, पर ताली बजाओ बच्ची के लिए, क्या हिम्मत से आ गई है। इसकी माँ और दादी भी नहीं आ पाएगी, फटाक से आगे। थैंक यू, ले जाओ, ले बेटा, मम्मी को बोलना कमा के लाई, ठीक। बच्चे मन के सच्चे। हाँ, अपन कहाँ थे? एक बच्चा स्कूल जाता, इतना ही छोटा सा। सुनना, भगवान प्रार्थना सुनता कैसे। बच्चा स्कूल जाता, और स्कूल के ठीक सामने क्या था? मंदिर। 4 साल का बच्चा था, मंदिर में जाता, यूं हाथ जोड़ता,
रिक्शा करता और स्कूल रवाना हो जाता। मंदिर में लोग सोचते हैं यार ये बच्चा आता है, छोटा सा बच्चा, ये क्या बोलता है, केवल होठ हिलाता है और रोज चला जाता। एक दिन मंदिर के भक्तों ने बच्चे को घेर लिया और घेर कर पूछा, भाई एक बात बता, तू रोज मंदिर आता है, रोज जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, तू रोज 2 मिनट तू कुछ बोलता है, तू बोलता क्या है? उसने कहा मैं तो बताऊं मैं क्या बोलता हूं? क्या बोलो क्या बोलते हो? उसने कहा मैं रोज भगवान के सामने जाता हूं, हाथ जोड़ता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। बस लोगों ने कहा बेवकूफ, ये भगवान का मंदिर है, या ABCD का क्या मतलब है? ये कोई स्कूल है तेरी, यहां पर आकर तो ABCD बोलता है? उसने कहा मैं रोज ABCD बोलता हूं भगवान से प्रार्थना में, और भगवान से कहता हूं भगवान जी दुनिया में जितनी भी प्रार्थनाएं बनी हैं सब इसी ABCD से बनी हैं, रोज रोज पुरानी प्रार्थनाएं मत सुना करो, मन पसंद प्रार्थनाएं बनाओ और सुनो। मैं तो ABCD बोल के आ जाता हूं, भगवान जी को जैसी पसंद आए वैसी प्रार्थना। अपन ने एक बात सुनी है बचपन से, भोलों का कौन होता है? भगवान। होशियारों का नहीं होता, चालू लोगों का नहीं होता, चालाक लोगों का नहीं होता, धुरंधरों का नहीं होता, ज्यादा बुद्धिमानों का नहीं होता। भगवान केवल उसका होता है जिसका, कभी किसी ने सोचा था कि राम जी जैसे भगवान किसी सबरी के यहां जाकर के क्या लेंगे? बेर खाकर आएंगे, वो भी झूठे बेर। कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे भाई, भगवान भोग के भूखे नहीं होते। भगवान जब भी भूखे होते हैं तो किसके होते हैं? बोलो 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 बोलो, भाव के भूखे होते हैं भगवान। और जब व्यक्ति भावनापूर्वक अपने अंतर मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, मैंने कहा ना, व्यक्ति की निराशा को खत्म करती है उसके भीतर में उठने वाली प्रार्थना, व्यक्ति के नकारात्मक भावों को खत्म करती है उसके भीतर में उठने वाली प्रार्थना, व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजों को खोलती है उसके भीतर उठने वाली प्रार्थना। ईश्वर और इंसान को करीब लाने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो वो हमारी अंतर्मन की प्रार्थना। आत्मा को परमात्मा में लीन करने का अगर सबसे बड़ा कोई रोल अदा करती है तो वो होती है हमारी अपनी प्रार्थना। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी भक्ति, एक ऐसे बोल हमारे भीतर होते हैं जो हमारी जिंदगी में ऑक्सीजन का काम करते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि साहब हमें तो भगवान दिखाई नहीं देता, हम भगवान की पूजा प्रार्थना क्यों करें? मैंने कहा ये तो मुझे भी मालूम है कि भगवान हमें नहीं दिखाई देता, मैं भगवान को नहीं देख पाता, फिर भला भगवान की पूजा क्यों करें? मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने भगवान को नहीं देखा है, पर मुझे उससे दुगना भरोसा है कि भगवान मुझे देख रहा है, इसलिए मैं उसे रोज याद करता हूं। मैं देख पाऊं ये ताकत तो मुझ में नहीं है, पर वो मुझे रोज देख रहा है, और जब मुझे रोज वो देख रहा है तो मेरे अंतर्मन के भाव अपने आप उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति, भावना से जुड़े रहते हैं। ईश्वर के प्रति मेरे मन में स्वतः अनुराग बना हुआ रहता है। इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी में एक मंत्र जो आज हम जोड़ रहे हैं अपने आप के लिए, और वो मंत्र कौन सा है? प्रार्थना का मंत्र। कौन सा मंत्र है? प्रार्थना का मंत्र। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सब गाओ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। सब गाओ। मन का विश्वास कमजोर, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा गया
कि हम क्या करें कि जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकें। तब श्री कृष्ण ने धरती को कहा था, न मैं तप से मिलता हूँ, न मैं योग से मिलता हूँ, मैं अगर मिलता हूँ तो सबसे पहले तभी मिलता हूँ जब व्यक्ति के अंतर हृदय में मेरे प्रति सच्ची प्रार्थना और भक्ति होती है। मैं उस व्यक्ति को जरूर मिलता हूँ, भले ही उसका नाम कभी मीराबाई बन जाए, भले ही उसका नाम कभी चंदन बाला बन जाए, भले ही उसका नाम कभी द्रौपदी बन जाए, भले ही उसका नाम कभी मां मरुदेवी बन जाए, और भले ही कभी उसका नाम नेम और राजुल बन जाए, और भले ही उसका नाम कभी सूरदास बन जाए। नाम बदलते रहते हैं। मैं उन्हीं लोगों को मिला करता हूं जिनके मन में मेरे प्रति क्या होती है, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश में। प्रभु से पूछा गया कि भगवान आप कहाँ हो? नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश में। मैं तो तेरे पास में बंदे, तेरी सांसों की सांस में, मैं तो तेरे पास में, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूं। कहते हैं भगवान ने एक बार दुनिया बनानी शुरू की। कमर सीधी कर लो। भगवान ने एक बार क्या शुरू किया? दुनिया बनानी शुरू की। तो सबसे पहले अलग 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 जीव जंतु जानवर कीटाणु अलग अलग चीजें बनाई, और भगवान से एक भूल हो गई। और भूल ये हो गई भगवान से कि भगवान ने इंसान को भी पैदा कर दिया। बहुत पछताए होंगे उसके बाद। तो किसी भी जीव जंतु जानवर को पैदा करके भगवान कभी नहीं पछताए होंगे, पर एक को पैदा करके जरूर पछताए, और वो हम इंसानों को पैदा कर दिया। और दिक्कत ये हो गई, भगवान ने पैदा कर दिया, सब कुछ दिया उसको। रहने के लिए मकान दिया, धंधे के लिए दुकान दी, जीने के लिए पत्नी दी, बच्चे दिए, संतान दिए, सोना चांदी जवाहरात सब कुछ दिया। पर भगवान ने देखा और तो कोई जीव जंतु वापस उन्हें तंग करने नहीं आ रहा है, पर एक जीव है जो रोज भगवान को तंग करने आ रहा है, और उसका नाम क्या है? आपको कैसे मालूम? रोज यही तो काम करते हो ना, पता है मुझे। और वो रोज जाते हैं लोग भगवान के पास, भगवान मुझे ये दो, भगवान कहते तथास्तु। अगले दिन फिर कहते हैं भगवान मुझे ये दो, भगवान आपने ये नहीं दिया, भगवान आपने ये नहीं दिया। पत्नी दी तो कहते हैं पड़ोस वाली जैसी नहीं दी। मतलब हर चीज में भगवान कहते हैं यार क्या दूं तुझे, जो दूं तुझे उससे शिकायत। भगवान जी धाप गए का मतलब तंग आ गए। अरे यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान ने सोचा मैं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊं जहां पर मुझे कोई इंसान कोई ढूंढ ना पाए। तो भगवान जी जंगल में जाके छिप गए। इंसान ढूंढने निकला और ढूंढता ढूंढता जंगल में पहुंच गया, और जाकर कहा भगवान आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। भगवान और गहरे जंगल में चले गए, आदमी वहां भी पहुंच गया। एक दिन तो भगवान ने काम किया, देखा करीबन 5 मील गहरी गुफा है। क्या है? 5 मील गहरी गुफा है। भगवान ने सोचा एक काम करता हूं, अब इस आदमी से बचने का एक ही तरीका है, ये रोज मुझे तंग करता रहेंगे, रोज तंग करते रहेंगे। और भगवान जी ने सोचा इस गुफा में सबसे लास्ट में कोने में जाके बैठ जाता हूं, आराम से इंसान बाहर बाहर ढूंढता रहेगा और मैं यहां पर बैठा रहूंगा। उन्होंने क्या किया, गुफा का द्वार, उसके बाहर एक बड़ा सा पत्थर लगाया, और भगवान जी चलते गए, अंदर चलते गए, एकदम कोने में जाके और यूं बैठ गए। अब तो मैं शांति से यहां बैठा हूं। पर आदमी भगवान को कोई छोड़ने वाला है? और वो ढूंढते 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 आखिर पूरी दुनिया में तलाश करते करते इंसान वहां भी पहुंच गया। बड़ा वाला पत्थर हटाया, अंदर बैठे थे भगवान। अरे भगवान ने कहा इंसानों मुझे सुख से जीने दो, क्यों तंग करते हो? नहीं नहीं नहीं, आपने हमको पैदा क्यों किया? अगर आपने हमको पैदा किया तो हमारे रोज हमारी मनोकामनाएं पूरी करनी पड़ेगी। भगवान ने सोचा कहां जाकर छुपूं, भगवान ने सोचा कहां जाकर छुपूं, भगवान ने सोचा कहां जाकर छुपूं। और अंततः भगवान को एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर जाकर वो छिप गए, और आज तक इंसान को वापस वो मिल नहीं पाए। और भगवान जी बड़े मुस्कुराते हुए मुझे कहते हैं ललित प्रभु बहुत आराम से बैठा हूं बेटा, अब मुझे यहां पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग मुझे अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सच्ची बताऊं भगवान कहां जाकर बैठ गए? आज आपको वो एड्रेस ठिकाना बता देता हूं, ताकि आप आज से ही ढूंढना शुरू कर दो और आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान सब जगह से निकल गए। उन्होंने कहा मैं वहां जाके छुपूंगा जहां कोई मुझे नहीं ढूंढता है। और तब भगवान मनुष्य के हृदय में जाके छिप गए। दुनिया में बाहर भगवान को लोग ढूंढते हैं और भगवान शांति से बैठे हैं, क्योंकि आदमी अपने भीतर नहीं तलाशता, बाहर ही तलाशता रहता है। भगवान कहते हैं मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरी सांसों के सांस में। अरे कुछ मत कर, मैं तेरे हृदय में हूं, थोड़ा सा खुद को झुका, मैं नजर आ जाऊंगा। क्या कर? थोड़ा सा
खुद को झुका, मेरी प्रार्थना के बोल उठा ले। इसलिए मैंने कहा प्रार्थना हमारा धैर्य है, प्रार्थना हमारा विचार है, प्रार्थना हमारा विश्वास है, प्रार्थना हमारी सकारात्मकता है, प्रार्थना संकट की वेला में हमारे लिए हनुमान की भूमिका अदा करती है, प्रार्थना हमारी जिंदगी में हमारा उद्धार करती है, प्रार्थना जब जब हमारी जिंदगी में कोई अभाव आता है उस अभाव में भी हमें प्रभावशाली रूप से जिंदगी जीने का जो पाठ सिखाती है उसका नाम प्रार्थना है। इसीलिए बचपन में हमने अपने हर क्लास की शुरुआत, हर स्कूल की शुरुआत में आज तक समझ नहीं पाया। जब हम स्कूल में होते हैं तब तो प्रार्थना बोली जाती है, जब हम कॉलेज में चले जाते हैं वहां पर प्रार्थना क्यों बंद हो जाती है? मुझे लगता है आदमी जब बचपन में ज्यादा अच्छा होता है, रोज भगवान को याद करता है और बड़ा होने के बाद भगवान को भूल जाया करता है। इसलिए गीता के श्री कृष्ण ने कहा, मैं जब भी इंसान को मिलता हूं तो उसकी पवित्र श्रद्धा, उसकी पवित्र भक्ति, उसके अंतर हृदय में मैं हमेशा रहता हूं। प्रार्थना में मन के कलुषित विचार खत्म हो जाते हैं, मनुष्य को संबल मिलता है। मैं आपको चमत्कारी प्रयोग बताऊं, अगर आपके संतान, आपका बेटा, आपकी बेटी कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और अचानक फोन आता है कि उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है, बड़ी चोट लगी है और वो खतरे में आईसीयू में भर्ती है, और आपको जैसे ही फोन आया, आप कुछ मत कीजिएगा, बजाय कि मोबाइल से उधर उधर फोन गुड़काने के बजाय जो आपका पूजा गृह है आप वहां जाइएगा और जाकर हाथ जोड़कर श्री प्रभु से प्रार्थना करना कि भगवान, डॉक्टर ने मेरे बेटी के लिए हाथ छटक दिए हैं, कहते हैं खतरे में है हमारा बच्चा, अब उसकी जिंदगी खतरे में आ गई है। ईश्वर, मैंने सुना है डॉक्टर के पास 2 हाथ है, पर मैंने ये भी सुना है तुम्हारे पास 1000 हाथ हैं। हो सकता है कि दुनिया में 2 हाथ किसी को न बचा पाए, पर 1000 हाथ बचाएंगे। इधर उधर फोन करने के बजाय आप वहां जाकर प्रार्थना करना। 10 मिनट आप अंतर मन से श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की आराधना और प्रार्थना करके देख लेना। अगर 1 घंटा के अंदर अंदर आपको शुभ समाचार न आ जाए तो मुझसे आके कहना। मैंने तो हजार बार इस प्रार्थनाओं का प्रयोग किया है अंतर हृदय से। अपन लोग प्रतिक्रमण बोलते हैं ना, तो एक मंत्र आता है, इक्को वी नमुक्कारो जिनवर वस वद्यमानस, कि परमात्मा को याद करने के लिए दिन भर मालाएं चलाने की जरूरत नहीं है। अगर अंतर हृदय की श्रद्धा के साथ एक बार भी प्रभु का सुमिरन कर लिया जाए तो अंतर हृदय में बैठा हुआ भगवान जागृत हो जाता है। आप अस्पताल में गए हैं और जाते ही, और भाई साहब कैसे हुआ, क्या हो गया आपके? अरे साहब बहुत हमें तो तकलीफ हुई, 4 दिन से रोज आने की सोच रहा था, आ ही नहीं पा रहा था। आना वाना था नहीं, आप फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं रोज आने की कोशिश कर रहा था, आ नहीं पाया था। पर भाई साहब बहुत तकलीफ हुई, आपके ऐसे चोट लगी। मैं कहूंगा कोई खपत मत करो। क्या कर लोगे पता करके कि उसे क्यों तबीयत बिगड़ गई? आप तो वहां जाओ, उससे बोलो कि तुम अपनी आंख बंद कर, आप प्रयोग करके देखना। आप एक कटोरी में पानी लीजिए, शुद्ध जल लीजिए, आंख बंद कीजिए, और जिस परम आराध्य शक्ति से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी नाम के ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, भगवान के नाम न्यारे न्यारे हो सकते हैं, दीपक अलग अलग हो सकते हैं, बाती अलग अलग हो सकती है, तेल और घी अलग अलग हो सकती है, पर जब दीपक जलते हैं ना तो ज्योति सबकी एक होती है। इसलिए भगवानों के नाम अलग अलग हो सकते हैं पर भगवान सबका, गॉड इज वन, भगवान सबका एक है। आप अपने परम आराध्य, जो भी आपका आराध्य है, आप उसे याद कीजिए, 7 बार उसका सुमिरन कीजिए, और जो भी आपको प्रार्थना आती है उस प्रार्थना को बोलिए, और नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, जो आपको मंत्र आता है उसका जाप कर लीजिए, और वो जल उसको कहो बेटा भैया या तो तू पी ले या अपने आप पर छिड़क दे। सच कहता हूं, जहां पर दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ काम किया करती है। प्रयोग करके तो देखो, अपन है जाते हैं बातें करने लग जाते हैं, कहीं हो क्यों बिगड़ गई थारी तबियत, कहीं हो वो क्यों भाई मारो बुखार तो टूट गयो, टांग में बहुत दर्द है, तो थे मन में कहीं क्यों भगवान थारी टांग भी तोड़ दे से चिंता मत करे ना। नहीं, क्यों बुखार टूट गया, क्यों टांग भी टूट जैसी। पवित्र हृदय से प्रार्थना कीजिए, भगवान सुनता है। पहली बात तो आज ये तय कर लो, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। भगवान बुद्ध बैठे थे, समोसण में प्रभु बैठे और अपने भक्तजनों को ज्ञान का मार्ग दे रहे थे। उनके एक बहुत करीबी सुश्रावक था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। क्या नाम था? अनाथ पिंडक। और उस अनाथ पिंडक की बेटी, एकमेव बेटी थी जो भगवान से बेहद प्रेम करती थी, अनन्य श्रद्धा से वो भगवान से जुड़ी हुई थी, और वो हर पल परमात्मा का सुमिरन, भगवान का सुमिरन ही करती रहती थी जब देखो तब। पर संयोग की बात, उसका विवाह एक ऐसे घर में हो गया जहां पर भगवान का नाम लेना भी पाप माना जाता था।
बहुत ध्यान से सुनिएगा घटना को। जहां पर भगवान का नाम लेना भी पाप माना जाता था, संयोग की बात थी कि उसके ऐसे घर में विवाह हो गया। अब वो वहां पर गई, उसकी तो आदत थी कुछ भी भोजन करे, कुछ भी काम करे, किसी भी प्रकार की गतिविधि करे, पहले प्रभु का स्मरण करना और उसके बाद अपने काम को संपादित करना। अब ससुराल में उसकी ये हालत हो गई, सास ने पाबंदी लगा दी, हमारे घर में भगवान का नाम नहीं। ससुर ने पाबंदी लग गई, ये तुम्हारे भगवान को हम नहीं मानते हैं, हमारे घर में उनका नाम नहीं चलेगा। पति साफ अड़ गया, या तो अपने पीहर जा और हमारे घर में रही तो भगवान का चिंतन करना भी पाप, भगवान का चिंतन करना भी पाप। बेचारी वो कन्या घबरा गई कि मैं जिंदगी भर जिनका सत्संग और श्रवण करती रही, जिनका पूजन आराधन करती रही, कौन से घर में मेरा आना हो गया। एक दिन सास ससुर ने, पति और जेठ ने उस कन्या से कहा, यानी उस घर की बहू से कहा, जिसका नाम था चूल सुभद्रा। क्या नाम था, मुंह से बोल लो, चूल सुभद्रा। जैसे चंदन वाला सती हुई ना, वैसी वो नारी थी जिसका नाम था चूल सुभद्रा। अपने ससुराल में भगवान का नाम लेना उसके लिए पूर्णतया वर्जित। एक दिन सास ससुर ने कहा, तू रोज भगवान का भगवान करती है ना, क्या भगवान तेरी प्रार्थना सुनते हैं? उसने कहा, मेरी प्रार्थना रोज भगवान तक पहुंचती है, वो जहां भी विचरण करते हैं मेरी आवाज जरूर सुनते हैं, मैं हृदय से उन्हें याद करती हूं। तो तब सास और ससुर ने कहा, एक काम कर, तो यहां बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना कर कि कल का आहार वो हमारे घर पे स्वीकार करे। सुनना ध्यान से, क्या प्रार्थना कर कि भगवान कल का आहार आप हमारे घर पर स्वीकार कीजिए। अगर तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई और भगवान अपने द्वार पर आ गए तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे भगवान में दम है और तुम्हारी प्रार्थना में दम है, नहीं तो ये फालतू बातें बंद। एक बार तो घबराई, इतनी दूर भगवान है, भला आएंगे कैसे? पास के ही घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा बगीचा था, बगीचे के पास गई और वहां पर जाकर उसने 4 जूही के फूल लिए और उन जूही के फूलों को लेकर वो वापस अपने घर के आंगन में आई। और श्री प्रभु जिस दिशा की ओर विचरण कर रहे थे उसने अपना मुंह उधर किया और उधर मुंह करके उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं श्रद्धा पूर्वक आपसे अनुरोध कर रही हूं, ये आपके परम शिष्या जिसने हमेशा अंतर्मन और प्राणों से आपकी पूजा की है, मैं बहुत श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ आपकी आराधना करते हुए आपको निमंत्रण दे रही हूं कि कल का भोजन आप हमारे घर पर स्वीकार करें। पूरे शिष्य मंडली के साथ अब मेरे घर पर कल का आहार स्वीकार करने के लिए आए। और ये कहते हुए उसने वो जूही के फूल आसमान में उछाल दिए। खास बात ये रही, जैसे वो जूही के फूल आसमान में उछाले वो वापस जमीन पर नहीं आए, हवा में ही लीन हो गए। चूल सुभद्रा ने कहा, भगवान कल आने वाले हैं, वो आएंगे तो कम से कम 300-400 शिष्यों के साथ आएंगे, उनके आगमन की तैयारी करो। सास ससुर ने कहा, इसकी बुद्धि तो मारी गई है। अरे ऐसे कोई भगवान को निमंत्रण जाता है क्या? 40 मील दूर वो बैठे हैं और भला कल सुबह तक कैसे आएंगे और ऐसे उन तक आवाज कैसे जाएगी? वो तो लग गई तैयारी में। चूल सुभद्रा, कल मेरे घर भगवान आने वाले हैं, आहार के लिए आने वाले हैं, तैयारी शुरू करो। घर वालों ने कहा, ये पागल हो गई है। उधर भगवान प्रवचन स्थल पर सत्संग कर रहे थे। सुनना ध्यान से घटना को। चूल सुभद्रा का पिता वहां बैठा था और उसने भगवान से कहा कि भगवान मेरी इच्छा है कल सुबह का आहार आप पूरे शिष्य मंडली के साथ करने के लिए मेरे घर पर पधारें। भगवान ने कहा, भैया मैं तो किसी और को हां भर चुका हूं। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? मैं तो किसी और को हां भर चुका हूं। कैसे बताऊं आपको? अनाथ पिंडक ने कहा, प्रभु आप कैसे मजाक कर रहे हैं? आप तो एक दिन पहले किसी को हां भरते ही नहीं है और आज सुबह से पहला निमंत्रण मैंने आपको दिया है, मुझसे पहले सत्संग में आपको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। भगवान ने कहा, नहीं, कल का निमंत्रण मैं स्वीकार कर चुका हूं और उसको हां भी भर चुका हूं। अनाथ पिंडक ने कहा, मतलब? कहा, देखो इस हवा में कुछ खुशबू आ रही है। हाँ भगवान, खुशबू तो आ रही है, ऐसा लगता है ये जूही के फूलों की खुशबू है। बस भगवान ने कहा, ये जूही के फूलों ने मुझे निमंत्रण दिया है और कल सुबह का आहार हम तुम्हारी ही बेटी चूल सुभद्रा के घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अरे उसने कहा, भगवान कैसी बात करे, उस घर के लोग एक नंबर के नास्तिक, आपका नाम लेना भी वो लोग पाप समझते हैं, आपका तिरस्कार करेंगे, अनादर करेंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बिटिया ने श्रद्धा से याद किया है, ये जूही के फूलों की खुशबू में निमंत्रण आया है। और कहते हैं तब
वो वहां से विहार करते हैं, पद यात्रा शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे वो अपना विहार शुरू करते हैं, आहार नहीं लेते, दिन भर चलते रहते हैं और चलते 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 रात होने तक विश्राम करते हैं और अगले दिन सुबह फिर वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और 11 बजते बजते चूल सुभद्रा के गांव तक ये खबर पहुंचनी शुरू हो जाती है कि भगवान अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं, भगवान अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। पूरा नगर रोमांचित हो जाता है कि कोई निमंत्रण गया नहीं और भगवान कैसे आ रहे हैं। पूरे नगर में हो जाता है चूल सुभद्रा का निमंत्रण, चूल सुभद्रा का निमंत्रण। इधर चूल सुभद्रा द्वार पर खड़ी हुई इंतजारी कर रही है कि भगवान मेरे द्वार पर आ रहे हैं। और जब चूल सुभद्रा के द्वार पर प्रभु पहुंचते हैं तो चूल सुभद्रा कहती है, भगवान ये आत्मा जन्म जन्म तक आपकी आभारी रहेगी। अरे आप बड़े चमत्कारी हैं भगवान, मेरी प्रार्थना की आवाज़ आपने सुन ली और आप यहाँ पहुँच गए। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा था, ये ताकत मेरी नहीं, ये ताकत तेरी प्रार्थना की है। तेरी प्रार्थना में वो ताकत थी कि तेरी आवाज़ जूही की खुशबू मुझ तक आई और मुझे लगा कि चूल सुभद्रा का मुझे निमंत्रण आ रहा है। हृदय से व्यक्ति की प्रार्थना उठे और पूरी न हो, कहाँ संभव है। कभी कभी रात को मीराबाई अपने ही राजमहल में थी और किसी संत का आगमन हुआ होगा, आहार करने के लिए, भोजन करने के लिए किसी संत का आगमन हुआ होगा और संत का आगमन आहार के लिए हुआ और संत जैसे ही अपना भोजन करने के लिए अपनी थैली खोलता है, थैली में वो भगवान की मूर्ति लेकर आया। ध्यान से सुनना घटना को, थैली में क्या लाया है? भगवान की मूर्ति लेकर आया है। वो पहले उसकी पूजा कर रहा है। तो मीराबाई जैसे मूर्ति को देखती है तो संत से कहती है, महाराज ये मूर्ति मुझे दे दो, ये मेरे प्रियतम की। बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मेरे भगवान है, मैं रोज इसकी पूजा करता हूं, ये मैं नहीं दे सकता। मीराबाई ने 25 बार उस बच्ची ने मांगा होगा, महाराज ये मूर्ति मुझे दे दो, भगवान ये भगवान की मूर्ति मुझे दे दो, प्रभु ये मूर्ति मुझे दे दो। पर संत ने नहीं दी, भोजन करके निकल गया। मीराबाई ने पीछे खाना नहीं खाया, वो रात भर भूखी प्यासी रही, नींद भी न ले पाई, बस बार बार वो मूर्ति मेरी है, वो मूर्ति मेरी है, वो मूर्ति मेरी है, वो मूर्ति मेरी है। इधर संत अपनी कुटिया में जाकर सो गया और रात के करीबन 2 बजे उसने सपना देखा कि सपने में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर कहा, मैं उसका नहीं होता हूँ जो मुझे मूर्ति के रूप में बनाता है, मैं उसका होता हूँ जो मुझे श्रद्धा और भक्ति से याद किया करता है। हे साधु बाबा जा, और वो जो बच्ची है ना राजमहल में मीरा, ये मेरी मूर्ति, उसको तू दे के आ जा। साधु बाबा की आंख खुलती है, सोचता है जिंदगी में कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, लगता है उस बच्ची के लिए भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। और तब वो रात को 2 बजे अपनी कुटिया से रवाना होता है और आधी रात को वो मूर्ति लेकर मीरा के राजमहल में पहुंचता है। सोचता है अब रात को 2-3 बजे मैं किसको उठाऊंगा, पर चौंक जाता है क्योंकि मीरा अपने ऊपर खिड़की में बैठी बैठी उसी मूर्ति की प्रतीक्षा कर रही होती है और मूर्ति को देखकर तब मीरा गुनगुनाती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रेम नदी के तीरा। भगवान आपने आधी रात को आकर मुझे दर्शन दिए और मेरी भीतर की पुकार, भीतर की आवाज आपने सुन ली। भगवान आनंद आ गया। कहते हैं ना श्री राम किसके लिए रवाना हुए? 14 साल वनवास के लिए रवाना हुए। याद करो घटना को, बीच में क्या आई? नदी आई। बीच में क्या आई? नदी आई। और नदी को पार करने के लिए उनको किसका सहारा लेना पड़ेगा? नाम बोलो तो। केवट का सहारा लेना पड़ा। जरा घटनाक्रम को याद करो। जब राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ पहुँचते हैं? नदी के किनारे पहुँचते हैं। तब वहाँ पर अकेला एक नाविक खड़ा है, मल्लाह, जिसका नाम है केवट। राम केवट से कहते हैं, भैया तुम मुझे उससे पार उतार दो। केवट कहता है, आप लोग दिखने में तो बड़े सुंदर हो, आपका परिचय क्या है? तब लक्ष्मण कहते हैं, ये श्री राम हैं, अयोध्या के अधिपति राम हैं, और ये उनकी धर्मपत्नी मेरी भाभी जानकी सीता है, और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। वो तो केवट जैसे ही सुनता है कि अयोध्या के नाथ आए हैं, राम आए हैं, वो कहता है, भगवान लो मैं आपको नौका में बैठे उस पार उतार देता हूँ। और राम जैसे ही नौका में पाँव रखने वाले होते हैं, भोला भाला केवट कहता है, भगवान 1 मिनट रुको, मैं पहले आपके पांव धुलाऊंगा, उसके बाद ही आपको नौका में चढ़ाऊंगा। वो दौड़ कर जाता अपनी कुटिया में, क्या लेकर आता है? कठौती लेकर आता है, और कठौती और पानी लेता है और कहता है कि राम आपके पांव धोऊंगा, यूं नहीं बैठाऊंगा। लक्ष्मण चिल्लाते हुए कहते हैं, मूर्ख, तू क्या समझता है हमारे पांव इतने अपवित्र हैं कि तू हमें पांव धोए बगैर नौका में नहीं चढ़ने देता? उसने कहा, लक्ष्मण जी चींचा नहीं करने का, मेरी नौका में बैठना है तो जैसा मैं बोलूं वैसा करने का, ठीक है ना?
मैं आपके यहाँ आऊं तो आपके कहने में रहूंगा, और जब आप मेरे यहाँ आए हैं तो अब चुपचाप जो मैं कहता हूं। अरे लक्ष्मण ने कहा काहे को दुला रहे? नहीं नहीं, ये तुम्हारा भाई, अरे गजब का आदमी है। अरे ये पत्थर को छुए तो अहिल्या बन जाती है, इसका पांव अगर पत्थर पर रख दिया जाए तो अहिल्या बन जाता है। अरे कल को मेरी नौका भी अगर लुगाई बन गई, घरवाली मुझे क्या कहेगी? दो का क्या करूंगा मैं पांव दुलाए बगैर नहीं बैठाने वाला। ठीक है, अब कहते हैं ना, वो वक्त पड़ने पर तो गधे को भी, अब वो जो केवट कहे उनको पार जाना है तो करना ही पड़ेगा ना। उसने पांव धोए, किस में धोए? कठौती में धोए। आपको याद है, तभी से कहावत चल पड़ी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसने कठौती में पांव धोए, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तीनों को बैठाया। अब वो गंगा जी में घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। 1 घंटे बीत गए, कभी यूं ले जाए, कभी यूं ले जाए, कभी यूं ले जाए, कभी यूं ले जाए, कभी। लक्ष्मण को आया गुस्सा कि तू यार हमको समझता क्या है यार, है? अपने आप को क्या लाड साहब समझता है कि नौका का मालिक हो गया तो अपने आप को क्या समझता है? क्या है तुम? अपने आप को पार लगा फटाफट। उसने कहा चुप। किसने कहा? ये बताता है कि गरज करने पर आदमी कैसे होता है। चुप, नौका मैं चला रहा हूं ना, सब चुपचाप बैठ जाओ। अरे एक बात बताओ लक्ष्मण जी, तुम्हारे भाई ने हमको 84 के चक्र में डाल रखा है भगवान ने। हमने एक बार भी चींचा नहीं की। मैंने 4 चक्र खिलाए तो चक्कर आने लग गए। आपने हमें किस में डाल रखा है? 84 के चक्कर में डाल रखा है, और मैंने 4 चक्कर खिलाए, इसमें आपको चक्कर आने लग गए। राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, ये भोला जीव है, इससे माथा मत लगे, वापस वहीं उतार देगा नहीं तो। जहां से चढ़ा है ना, इसका कोई अता पता नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, ये भोला जीव है, और ये मैं भी इसको कुछ बोल नहीं पाऊंगा, और वापस वहीं उतारेगा, चुपचाप बैठ जाता हूं। बैठ गए। अब वो आधा 1 घंटा में घुमाता फिराता, घुमाता फिराता, घुमाता फिराता, कहां किधर उस पार पहुंचा। और जब उस पार पहुंचा तो राम जी ने सोचा, क्या दूं इसको, क्या दूं? वो तो पूरी तरह से आभूषणों से मुक्त होकर आए थे, संत के वस्त्र पहन के वहां से निकले थे, तो उनके शरीर पर तो कोई आभूषण था ही नहीं, जेब में दमड़ी थी नहीं, सिर पे पगड़ी थी नहीं, देवे तो देवे क्या उसको। अरे किसी से मुफ्त में सेवा थोड़ी ली जाती है। तभी उनके नजर पड़ी सीता के अंगुली में रही हुई अंगूठी पर। ध्यान से सुनना घटना को। तब राम ने सीता की ओर इशारा किया कि भाई ये अंगूठी निकाल कर किसको दे दे, अब तुम्हारे पास भी एक अंतिम आभूषण है, ये अंगूठी, ये निकाल कर इसको दे दे, ये केवट को दे दे। इस मल्लाह ने अपन को पार लगाया है, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। केवट ने कहा, भगवान काहे के लेन देन, अपन दोनों तो जाति भाई है। क्या कहा? अपन दोनों तो जाति भाई है। लक्ष्मण जी को तो आपको पता ही है ना, मतलब परशुराम आ गए तो भी ना छोड़ पाए। अब वो केवट के सामने जैसे उसने कहा, तू समझते क्या रे, काहे का जाति भाई, हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार, रघुवंश के राजकुमार हैं, और तू है मल्ला काहे? उसने कहा, लक्ष्मण जी आप क्यों ज्यादा बोलते हो, मैं भगवान से बात कर रहा हूं। देखो लक्ष्मण जी, भगवान का काम क्या होता है? जो भी उनके दर पर आए उन्हें पार लगाना, और मैंने आपको क्या किया? अभी पार लगाया, तो अपन जाति भाई हो गए ना। आप भी दुनिया को पार लगाते और मैंने आपको पार लगाया। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, भोला जीव है, मत माथा लगा तो इससे। कैसे कहूं, जब सीता ने वो अंगूठी निकालकर उस केवट को दी, एक भोले व्यक्ति के जबान में किसी का भविष्य कैसे छिपा रहता है, तब उस भोले केवट ने वो अंगूठी वापस सीता को लौटाते हुए कहा, मां अपने पास रखो, शायद कभी जिंदगी में आपके काम आ जाएगी। वो भविष्य की अंगूठी कभी हनुमान को देनी है अपनी याद पहचान के लिए, और यही अंगूठी कभी राम के पास जाएगी। तब केवट ने वो अंगूठी वापस लौटाते हुए कहा था कि मां ये अंगूठी क्या करो, आप अपने पास रखो, हो सकता है इतना लंबा सफर है 14 साल का, कभी आपके काम आ जाएगी। राम ने कहा, बेटा हम यूं ही खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। तो उसने कहा, भगवान आप तो बस एक काम करना, कुछ मत दो, अगर आप मुझे दे सकते हैं तो आज एक छोटा सा वचन दे दो। आप मेरे द्वार पर आए तो मैंने आपको पार लगाया। क्या? आप मेरे द्वार पर आए तो मैंने आपको पार लगाया। आपको इतना सा काम करना, मरने के बाद ये जीव कभी आपके द्वार आ जाए तो आप मेरा बेड़ा पार लगा देना, इसके अलावा मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, सबको ही सब गा लो। आज अपने आप को मीराबाई और सूरदास बना के भक्ति का आनंद ले लो।
हमको भी तारो प्रभु, सबको ही तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारा, हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारा। चीर का बोलो, चीर का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। चीर का करके बहाना, सब बोलो, गाओ, गुनगुनाओ। हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु केवट को तारा, हमने सुना है प्रभु केवट को तारा। नौका का, अरे नौका का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु, हमने सुना है प्रभु चंदना को तारा, हमने सुना है प्रभु चंदना को तारा। तेले का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु अर्जुन को तारा, हमने सुना है प्रभु अर्जुन को तारा। किसका बहाना? बोलो बोलो। हमने सुना है प्रभु अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु राजुल को, अरे हमने सुना है प्रभु राजुल को तारा, हमने सुना है प्रभु राजुल को तारा। पशुओं का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु। कहते हैं संत एकनाथ कांवड़ में गंगा जल लेकर जा रहे थे रामेश्वरम। कहा? आज तो भक्ति की शक्ति देखनी है ना। एक एक घटना प्रसंग आपको सुनाऊंगा आज। संत एकनाथ कावड़ में गंगा जल लेकर जा रहे थे रामेश्वरम प्रभु को चढ़ाने के लिए। लंबी यात्रा थी, कहां हरिद्वार और कहां रामेश्वरम। साथ में उनके सैकड़ों शिष्य भी कंधे पर कावड़ में गंगा जल लेकर चल रहे थे। आधा रास्ता पार कर लिया, रेगिस्तान से गुजर रहे थे। भयंकर गर्मी थी, दोपहर का मौसम था कि तभी उनके आगे चलते हुए बूढ़े संत थे एकनाथ। तभी आगे चलते हुए उनके शिष्यों ने देखा कि रास्ते में एक गधा, कौन? गधा प्यास के मारे तड़फ रहा है, यूं लोटपुट हो रहा है, प्यास के मारे तड़फ रहा है, लग रहा है उसका प्राण निकल जाएगा। शिष्य लोग उनके आगे इधर उधर जाते हैं, पर कहीं भी पानी उन्हें नहीं मिलता। हालांकि कंधे पर तो पानी है, गंगा जल है, पर वो किसके लिए लाए हैं? किसके लिए? रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए लाए हैं। भला भला वो पानी तो कैसे उपयोग करे? कोई इधर जाता, कोई उधर जाता, कोई उधर जाता है। और तभी एकनाथ वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर पूछते हैं, क्या बात है भाई, सब यहां इकट्ठे क्यों हो गए, आगे क्यों नहीं? कहा, भगवान देखो देखो, ये गधा 1 घंटे से प्यास के मारे तड़फ रहा है। अरे हम 5-5 किलोमीटर जाकर आगे चारों तरफ, यहां कहीं पानी नहीं है रेगिस्तान में, ये गधा मर जाएगा बिना पानी के। पता नहीं एकनाथ को क्या जची, अपने कंधे पर जो अब तक वो 1100 किलोमीटर चल करके पानी लाए थे, किसका जल? गंगा जल लेकर आए थे। उन्होंने वो कावड़ उतारी, लोटा बाहर निकाला, ढक्कन खोला और ढक्कन खोलकर गुड़गुड़ 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 पानी किसको किसको किसको? गधे का मुंह खोला और उसके मुंह में डालने लग गए। शिष्यों ने कहा, भगवान क्या कर रहे हो, आपकी 1000 किलोमीटर की यात्रा बेकार चली जाएगी। एकनाथ ने कहा, तुम्हारा रामेश्वरम तो अभी 800 किलोमीटर दूर है, मेरा रामेश्वरम तो यहीं प्रकट हो गया है और मैंने यहीं इसी को महादेव मानकर पशु में ही पशुपतिनाथ, क्या कहा? पशु में ही
पशुपतिनाथ को मैंने देख लिया है। और ये कहकर दोनों लोटे उसे पिला दिए। लोग दंग रह गए। जैसे अंतिम घूंट गधे के पेट में गई, गधा तो वहां से गायब हो गया और वहां पर स्वयं रामेश्वरम का लिंग वहां पर प्रकट हो गया। और तब उस महादेव प्रभु ने कहा, जीवन में याद रखना, मैं उसे नहीं मिलता हूं जो मुझे चंदन से पूजता है, मैं उसे भी नहीं मिलता जो मुझ पर मिठाइयां चढ़ाता है, मैं उसको भी नहीं मिलता जो मुझ पर दूध का अभिषेक करता है, मैं उसको मिलता हूं जो प्राणी मात्र में मुझे निहारा करता है। कण कण में है झांकी भगवान की। कमर सीधी कर लो, आज अद्भुत आनंद लो, भूल से कोई खड़ा मत हो जाना। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान। हाथ खोलो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। रामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। घटना यूं हो गई, संत नामदेव, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव अपने लिए रोटी बना रहे थे। और जैसे ही रोटी बनाकर नीचे रखी कि उधर से आया कुत्ता। कौन आया? कुत्ता आया। और कुत्ते ने आते ही रोटी में मुंह डाला और रोटी लेके भगा। मैं आपको कैसे बताऊं, कुत्ता भगा सो भगा, पीछे पीछे संत नामदेव भी भगे। क्या लकड़ी लेकर? ना बाबा ना, लकड़ी लेकर नहीं, कुत्ते के पीछे पीछे नामदेव भगे। अरे रुको भाई कुत्ते, रुको भाई कुत्ते, रुको भाई कुत्ते, रुको रुको रुको। लोग चौंक गए, एक रोटी के लिए नामदेव कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। पर लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब देखा कि नामदेव के हाथ में लकड़ी नहीं, नामदेव के हाथ में तो घी की गिलोड़ी थी। और कुत्ते को कह रहे थे, भैया भगवान 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 रोटी ले जा रहे हो, अच्छी बात है, कम से कम घी तो लगवाते जाओ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ लुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। नाथ लुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे? तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। तूने शकल बना लिया श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की। और तब कैसे बताऊं, जब सूरदास जंगल में बैठे थे, कैसे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। जंगल में बैठे थे और पता नहीं वो तो भजन गा रहे थे। प्रभु मोरा अवगुण चित्त न धरो। क्या गा रहे थे? प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अरे जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो तो प्रभु की भक्ति कर रहे थे। और संयोग की बात की उधर से ही राधा और कृष्ण का आसमान में गमन हुआ। राधा ने देखा कि सूरदास भक्ति में लीन है, प्रभु का नाम ले रहे हैं, कृष्ण 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 करते हुए अपना एक तारा बजा रहे हैं। तो राधा ने कहा वो अपन को इतना याद करता है, 2 मिनट दर्शन दे दो ना। कृष्ण ने कहा क्या बताऊं, वो नेत्रहीन है सूरदास, अपन चले भी जाएंगे तो अपन को पहचान नहीं पाएगा। राधा ने जिद पकड़ ली। किसने पकड़ ली? राधा ने जिद पकड़ ली। अब जैसे आप इनकी जिद पूरी करते हैं तो भगवान कौन से बच पाएंगे?
और फिर जिद के कारण वो भी नीचे उतर कर आ गए और आकर के राधा ने कहा, हे सूरदास, तुम नहीं देख पा रहे पर मैं तुझे बता दूं कि तुम्हारे सामने हम जो दो लोग खड़े हैं, मैं हूं राधा, ये हैं बगल में खड़े हुए भगवान कृष्ण जिनकी तो जन्म से पूजा कर रहा है। हम तुम्हारी भक्ति से खुश हुए हैं, आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। धन्य धन्य हूँ माँ, धन्य धन्य हूँ, आज अगर भगवान स्वयं आए हैं, पर मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं जन्मजात, मेरे पास आंखें नहीं हैं, मैं मन की आंखों से आपका दर्शन कर रहा हूँ। राधा कहती है, हम अगर आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम मांग लो। क्या कहा? जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मांग लो, एक वरदान मैं तुम्हें देना चाहती हूं तुम्हारी भक्ति से। अब आप एक बात बताओ, एक नेत्रहीन व्यक्ति के सामने राधा रानी कहती है एक वरदान मांग लो, तो आप ही सोचो वो क्या मांगेगा। बोलो 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 बोलो, अंधा आदमी क्या मांगेगा? उन्होंने कहा, माते अगर आप देना ही चाहते हैं तो आज जिंदगी में पहली बार इस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरे पास आंख नहीं है, बाकी कभी नहीं हुआ। भगवान खुद आए हैं और मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। राधे माता, अगर आप दे सकते हो तो मुझे आंखें दे दो ताकि परमात्मा के दर्शन कर लूं। राधा कहती है तथास्तु, और तथास्तु कहते ही हाथ में से किरण निकलती है और सूरदास की आंखें आ जाती है। सूरदास टिमटिमाते हुए आंखें खोलता है। इस काया में आने के बाद जिस आदमी को पहली बार आंख मिली हो और आंख पहली खुलते ही जिसको स्वयं परमात्मा के दर्शन हो रहे हो, सोचो उस व्यक्ति के भाग्य कितने निराले होंगे। पहली बार आंखें खुल रही है, पहली बार आंखों से दुनिया को देख रहा है, और देखते ही पहले कौन दिख रहे हैं? कृष्ण दिख रहे हैं, जिसकी जीवन भर वो पूजा करता आया। धन्य धन्य भगवान, धन्य धन्य भगवान, धन्य धन्य भगवान। पता नहीं वो तो ऐसा भक्ति में लीन हो गया, आधे घंटे बीत गए, बस निहारता जा रहा है, बस निहारता जा रहा है, बस निहारता जा रहा है, बस निहार निहार के आंसू बहाता जा रहा है। राधा ने कहा, रे सूर, हो गया बहुत, अब हमें जाना पड़ेगा। उसने कहा, भगवान बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आप दोनों ने आके दर्शन दिए, आप दोनों ने दर्शन दिए, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। जब रवाना होने लगे तो अब बारी कृष्ण की थी। राधा ने कहा, ये तो उचित नहीं है, मैंने जब इसको एक वरदान दिया है तो आप भी इसे कुछ न कुछ तो दीजिए। और तब राधा कहती है, लो भाई, मैंने तुम्हें वरदान दिया, अब भगवान भी तुम्हें एक वरदान देंगे, तुम दूसरा वरदान और मांग सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। तो सूरदास ने कहा, हे माते, अगर आप मुझे दूसरा वरदान दे रहे हैं भगवान कृष्ण, माँ आपने मुझे पहला वरदान दिया और दूसरा वरदान भगवान खुद दे रहे हैं, तो मुझे इतना सा वरदान दो कि जो आंखें आपने दी है उन्हें वापस ले जाओ। क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या कहा? जो आंखें आपने दी है उन आंखों को वापस ले जाओ। राधा ने कहा, पागल? कहा, पागल नहीं, आज सच में पागल हो गया। अरे जिन आंखों से भगवान को देख लिया, अब जी नहीं चाहता कि उन आंखों से संसार को जाकर देखूं। बस भगवान को देख लिया, बस भगवान को देख लिया, बस भगवान को देख लिया। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदी झरने, सब में उसी की माया। डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण। हाथ खोल लो, आनंद ले लो, भक्ति का अनुपम अवसर है, फिर नहीं मिलेगा। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालन हारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालन हारा। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा, डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान।
डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। एक महिला ने अपने 2 बच्चों को फोन किया। एक बेटा था मुंबई और दूसरा था बेंगलोर। ध्यान से सुनना। फोन करके कहा कि तत्काल प्रभाव से कल पहुंचो मेरे पास। अरे उसने कहा मम्मा ऐसे कैसे आ जाता, हमारा जॉब है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कल ही निकल कर आना है। उसने अपने दूसरे भाई को फोन किया बॉम्बे की, मम्मा ने पता नहीं क्या मेरे पास भी फोन आया कि कल ही आना है। सोचा यार कोई बड़ी दिक्कत आ गई होगी, जैसे तैसे ऑफिस से छुट्टी ली और दोनों भाई गांव पहुंचे। बोलो मां? कहा कुछ नहीं बेटा, मेरा मन हो गया है, मैं अपनी सारी संपत्ति, ये जमीन जायदाद तो उन दोनों भाइयों में बराबर बांट देना चाहती हूँ। अरे माँ यार आप भी कैसी महिला हो, हैं? ये जमीन बांटने के लिए, मकान बांटने के लिए हमें तत्काल छुट्टी दे के बुलाया, हम फ्लाइट से निकल कर आए। नहीं 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 नहीं, बस मैं आज ही सब करना चाहता हूँ। ये वाला प्लॉट तेरा, ये वाला मकान तेरा, ये वाला खेत तेरा, ये जो गांव में उधर वाली जमीन है वो तुम्हारी। बस मैं अब तुम जाओ, तुम्हारे बस ये कागज वागज लिख लो, मेरे साइन करा लो, अब तुम जाओ। दोनों भाइयों ने माथा कूटा कि यार मम्मी की बुद्धि बुढ़ापे में क्या हो गई, सठी आ गई है। मम्मी की बुद्धि गांव चली गई है। अगले दिन वापस चले गए। ठीक है, बूढ़ी मां से क्या जकाड़ किया जाए। अब वो महिला, सुनो आगे घटना। अगले दिन वो शहर में, बड़े शहर में, जो पास का शहर था वहां पर गई और जाकर के अस्पताल में जाकर बड़े डॉक्टर से कहा साहब आपने मेरी सारी जांच तो कर ली है ना, आप मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। तो सर्जन ने पूछा भाई ऑपरेशन तुम्हारा हम करेंगे, पर तुम्हारे साथ कौन रहेगा, तुम अकेली आई हो? उसने कहा मेरे साथ कौन है, कौन है? एक बार हाथ ऊपर कर दो, भूल से हो सकता है साथ निभा दे। ये जो जाहो जलाली आप देख रहे हो ना, सच कहता हूं मेरे भाई, ये जाहो जलाई पढ़ाई के भरोसे नहीं है। आप अगर सोचते हो मैंने M.Com पास कर ली, कि B.Com पास कर ली, कि MA पास कर ली, कि MBA पास कर ली, कि CA पास कर ली, ये जितने पास वाले लोग हैं ना, ये सब तो 50, 60, 70 हज़ार में ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं। आज आप लोग अगर जाहो जलाली में जी रहे हैं ना, कि रोज़ करोड़ों में खेल रहे हैं, तो पढ़ाई के बलबूते नहीं, अपनी बुद्धि के बलबूते नहीं, अपनी औकात के बलबूते नहीं। औकात थी क्या हम सब लोगों के, जब जिस घर में हम पैदा हुए, याद करो तो हम जब जिस घर में पैदा हुए थे, अरे हमारी क्या औकात थी। हमारे मम्मी पापा जैसे तैसे हमारे लिए दूध और रोटी की व्यवस्था करके जिंदगी काट रहे थे। आज अगर हम ये जाहो जलाली देख रहे हैं तो ये प्रभु की कृपा की बदौलत देख रहे हैं। इसलिए जिंदगी में याद रखना, आपको पत्नी का सहारा है, पत्नी को आपका सहारा है। समझ में आई? क्या समझे, क्या समझे? आपको किसका सहारा है? पत्नी का सहारा है, पत्नी को आपका सहारा है। एक बार आंख बंद करके सोचो कि आप दोनों को किसका सहारा है। बोलो 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 बोलो। अगर है तो हाथ ऊपर करके कहो कि ये प्रभु तेरा सहारा है। आपको पत्नी का सहारा, पत्नी को आपका सहारा, पर आप दोनों को किसका सहारा? उसका सहारा है। मैं आपको कैसे बताऊं, एक बार मुंबई में थे, कोरा केंद्र मैदान में हमारी प्रवचन माला चल रही थी। हजारों लोग उमड़ उमड़ कर शहर के, मुंबई के आते थे। उस चौमासे के मुख्य लाभार्थी भी यहीं बैठे हैं, जीतो के अध्यक्ष। पर मैं आपको बताऊं कि जब हमारा चौमासा चल रहा था, मैंने एक दिन प्रवचन में खड़ा किया, शायद ये भी थे उस समय वहां पर, और मैंने खड़ा किया था। मैंने कहा मैं चाहता हूं इस प्रवचन सभा में जितने अरबपति लोग हैं खड़े हो जाओ। दनादन दनादन एक दूसरे को लोगों ने खड़ा किया, तू भी थे, तू भी थे, तू भी थे, तू भी। और करीबन 50 लोग खड़े हो गए। 100 करोड़ से ऊपर के मालिक थे, करीबन 50, 60, 70 लोग खड़े हो गए। मैंने कहा चलो अब अपने अपने अतीत को याद करो। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, वो फिर आस्था आर्यन चैनल में भी आई थी। और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अपने अपने अतीत को याद करो। जिस दिन आप मुंबई में पहले दिन आए थे तो आपके पास क्या था? संपत जी याद है, मैंने खड़ा किया था, ये भी थे उसमें। मैंने कहा जो जो आप 200, 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, सब खड़े हो। लाइन सर यहां से लेके वहां तक भर गई। मुंबई में थे ना हम भी। तो मैंने एक एक को माइक पकड़ाया। मैंने कहा चलो याद करो, आज आपकी संपत्ति कितनी? कोई के 200, कोई के 100, कोई के 350, कोई के 350, कोई के बाप जी ये तो गोल्ड का पूरे इंडिया में राजा माना जाता है। सबकी अलग अलग पहचान बताई जा रही थी। केसी बुकड़िया साहब भी थे वहां पर। तो मैंने पूछा, मैंने कहा चलिए एक बात बताओ, अब अपना वो दिन याद करो जिस दिन आप मुंबई में पहले दिन आए थे। अब मैं राम कहानी शुरू करता हूँ एक एक की। एक अरबपति ने कहा साहब जिस दिन मैं मुंबई में पहले दिन आया था, मेरे पास 100 रुपये थे, 30 रुपये ट्रेन में खर्च हो गए, 70 रुपये मेरे पास बचे और मैंने 70 रुपये से अपनी जीवन के। दूसरे ने कहा साहब मेरे पास 50 का नोट था, वो तो रास्ते में किसी ने चुरा लिया। मैं तो मुंबई में उतरा और यहाँ पर धर्म का खाना, बोरीवली में धर्म का खाना कोई खिलाया करता था, तो मैंने कहा मुझे काम दे दो, मुझे खाना दे दो। तो उन्होंने कहा खाना तुझे फ्री, तू यहाँ खड़ा होकर सबको खाना खिला। मैंने पहला काम। तीसरे ने कहा साहब मैं बोरीवली स्टेशन पर 5 दिन तक रात को फुटपाथ पर ही सोया था। मैं
प्लेटफॉर्म पर सोया था, कोई जगह ही नहीं थी मेरे पास। 5 ने कहा साहब मैं तो एक तौलिया लेकर आया था, मेरा पड़ोसी मुझे लेकर आ गया और मैं यहाँ आया था और मैंने महीने भर तक बोरीवली स्टेशन पर ही बैठ करके जो वहाँ पर धर्म की रोटियाँ लोगों को बांटी जाती है, मैंने दान की रोटी खाई थी। उन समस्त लोगों में से 99% लोगों ने कहा था साहब हम खाली हाथ मुंबई में आए थे, किसी की जेब में 50 का नोट और 100 का नोट भी नहीं था। अरे किसी के पास 1000 रुपया होता तो मुंबई में आता क्यों, गाँव में मस्ती मारता? अगर रुपये ही होते तो गांव में मस्ती मारते थे ना, मुंबई क्यों आए थे? मैंने उस दिन उन लोगों से कहा था, मैंने कहा अमीर लोगों जिंदगी में याद रखना, आज जो आपकी औकात बनी है ना, ये मत समझना कि आपने अपने औकात के बलबूते औकात बनाई है, कि पढ़ाई के बलबूते औकात बनाई है। ये औकात अगर बनी है तो प्रभु की कृपा आप पर बरसी है, परमेश्वर की कृपा आप पर बरसी है। आपके बड़े बुजुर्गों ने कोई परमात्मा की भक्ति पूजा की होगी, जिसकी बदौलत आज आपके पास दौलत है। बाकी जिसको अपनी औकात देखनी हो ना, आज ही अपना पढ़ाई का जो आपका अंतिम पढ़ाई का जो आपके पास रिजल्ट है, ठीक है ना, आज लेकर के निकल जाना, अपनी कार को रख देना, ड्रेस को बदल लेना, सामान्य इंसान के कपड़े पहन के जाना, पूरे उदयपुर में घूम के आ जाना। आपको कोई 50,000 का महीने का जॉब देने वाला नहीं मिलेगा। औकात तो आपकी ये है, पर आज यहां खड़े हैं वो किसकी किसकी बदौलत, किसकी बदौलत दौलत है? उसकी बदौलत। इसलिए जिसकी बदौलत जिंदगी में दौलत है, उसकी बदौलत को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। आदमी बड़ा गजब का होता है। पता है एक नेताजी को भगवान कब याद आते हैं? बोलो बोलो। हैं? नहीं, चुनाव के टाइम तो फिर थोड़े कम आते हैं। मैं बताऊं किस दिन आते हैं? जिस दिन चुनाव का परिणाम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। अरे यार 5 साल हे भगवान करता रहता तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। और आपको पता है एक अमीर आदमी को भगवान कब याद आते हैं? भयंकर वाले, जोरदार, जब उसके घर में रेड पड़ी हुई है, हे भगवान ये वाले खाता, ये वाला भाई, ये वाली अलमारी न खुल जाए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। मैं कैसे बताऊं, एक जिस महिला के 4 बेटियां पहले से हैं और जब वो 5वीं डिलीवरी में होती है और डिलीवरी के लिए अस्पताल जब जा रही होती है तो कैसे भगवान को याद करी होती है। भगवान कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, बोल लो एक बार, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। आगे बोलो, हर इंसान बोले चुप ना रह जाए। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे दुख का है कोई। अगर तू सुख की वेला में मुझे याद कर लेता बंदे, आज तुझे बार बार मेरे दर पर नाक रगड़ने के लिए नहीं आना पड़ता। संकट की वेला में तो आदमी भगवान को याद करता है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भगवान कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी अमीर था तो आप पर नजर भी नहीं डाल रहा था, मिल भी नहीं रहा था, बात भी नहीं कर रहा था। आप मिलने जाओ तो यूं बच के निकल जाता था, हाथ जोड़ दो करके निकल जाता था। एक दिन उसका बुरा वक्त आया और वो आपके द्वार पर आया लेने के लिए, तो आपके मन में क्या आएगा? मरे नहीं दूंगा। भगवान ने यही बुद्धि लगाता, इसको तो मरे ही नहीं देना। मेरे मंदिर के आगे से जाता था तो बच के निकलता था। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। महिला पहुंची डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास कौन है तुम्हारी सास संभाल करने वाला? उसने कहा नहीं वो है। उसने कहा वो क्या होता है, कौन संभालेगा? ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कोई मामूली ऑपरेशन थोड़ी है, 6 घंटे का ऑपरेशन होगा, तुम्हें महीने भर तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। अरे वो है ना। डॉक्टर ने कहा मतलब तुम्हारे बच्चे? अरे बोला ना वो है ना। अब डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई सब लिखा पढ़ी करा लीजिए, तो इसका भाग्य, मरे तो इसका भाग्य, सारे कागज पक्के करवा लिए। ऑपरेशन हो गया। अगले दिन महिला को वापस होश आया। 2 दिन में उसकी थोड़ी आंखें खुली, दिमाग ने काम करना शुरू किया। पैसे भरपूर दिए हुए थे, नर्सें सेवाएं में खड़ी थी। उसने पास में खड़ी हुई नर्स को 2 नंबर दिए और कहा ये मेरे दोनों बच्चों के नंबर है, उनको फ़ोन कर दो कि तुम्हारी माँ का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। नर्सों ने कहा तुम्हारे बच्चे इतने नालायक हैं कि तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और वो आए नहीं। नहीं 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 ऐसे मत करो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम तो बस उनको सूचना दे दो कि तुम्हारी माँ का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, वो आईसीयू में है। ये बात कब कही जा रही है? ऑपरेशन के 4 दिन बाद। और 7 दिन पहले तो वो पहुंचे ही हैं गांव से वापस, और अचानक फोन आया मम्मी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। भाई ने भाई को कहा यार हो क्या रहा है अपने घर में? मम्मी ने उस दिन बुलाया, कोई बात नहीं की, चर्चा नहीं की, कहती है धन बांट लो, ये जमीन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बंटवारा कर लो, बस तुम जाओ दोनों।
दोनों दौड़े दौड़े आए और आप सोच सकते हैं आते ही क्या किया होगा मम्मी पे, क्या किया होगा मम्मी पे बरस पड़े। दोनों ट्विंस थे, मम्मी पे बरस पड़े और बरसते हुए कहा मम्मी आप तेरे एक नंबर की बेवकूफ हो, अक्ल नाम की चीज नहीं है आप में। अरे 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 धन को बांटने के लिए बुलाया तुमने, ये तुमने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करा, हमको कहा नहीं कल को तुम्हें कुछ हो जाता तो। मां ने कहा चुप बेटा चुप, बोलो मत, मुझे कुछ नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था, मुझे पक्का भरोसा था मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता था, मैंने इसलिए तुमको नहीं रोका। कहा मम्मी यार हद होती है तुम्हारी बुद्धि की, धन बांटने के लिए बुलाया और ब्रेन ट्यूमर का तूने ऑपरेशन कराया, हमें कानों कान खबर तक नहीं आई, सोच तो सही कल हो जाता तो। कहा बेटा चुप रहो, जब तुम दोनों भाई मेरे पेट में थे, अब सुनना घटना को, जब तुम दोनों भाई मेरे पेट में थे बेटा, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मेरे शरीर में भयंकर बीमारी हो गई थी, ऑपरेशन के लिए मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। बाहर तुम्हारे नाना खड़े थे, दादा खड़े थे, नानी दादी खड़े थे, तुम्हारे पापा खड़े थे और तब डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था मामला बिगड़ गया है, या तो जच्चा बचेगा या फिर बच्चा बचेगा। समझ गए? या तो कौन मां बचेगी या फिर बच्चे बचेंगे। तुम्हारे पापा ने तो झट से कह दिया था कि मां बच जाए, मतलब क्या जच्चा बच जाए, ये महिला बच जाए, बच्चा फिर देखा जाएगा, पहले इसको बचाने की कोशिश की जाए। बेटा तुम्हारे पापा के भी साइन हो गए थे कागज पर, नाना नानी दादा दादी सबके साइन, मुझसे भी साइन करा लिए गए कि मेरा कुछ भी हो सकता है। बेटा मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाने वाला था तो बेटा मैंने तब जब जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जली हुई थी, मेरा गेट खुला हुआ था, मुझे अंदर ले जाया जाने वाला था बेटा, तब मैंने दोनों हाथ ऊपर करके कहा था हे परम पिता परमेश्वर, ये डॉक्टर कहते हैं कि या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, ये दुनिया में मारना और बचाना डॉक्टरों के हाथ में कब से हो गया मेरे ईश्वर, ये डॉक्टर के हाथ में कब हो गया मेरे ईश्वर, तुम कुछ चमत्कार करना कि जच्चा भी बच जाए और बच्चा भी बच जाए। मैंने भगवान के हवाले करके बेटा अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया था। मैं निश्चिंत हो गई थी कि ईश्वर तुम्हारे 1000 हाथ हैं और तुम कोई चमत्कार करना कि जच्चा भी बच जाए और बोलो 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 बच्चा भी बच जाए। मेरे प्यारे बेटे गजब का चमत्कार हुआ और जिन डॉक्टरों ने कह दिया था 2 में से 1 बचेगा, बेटा हम 2 नहीं बचे, हम 3 बचे, तुम दोनों पैदा हुए थे और मैं भी बच गई थी। बेटा आज जब बूढ़ापे में मेरे ऑपरेशन की वेला आई तो मुझे मन ने कहा कि जब उस समय तूने अपने आप को भगवान के हवाले किया था और उसी ने बचाया था, तो आज मन को क्यों कमजोर करके बच्चों के हवाले कर रही है। बेटा मैंने आज भी भगवान के हवाले किया, देखो मेरा ऑपरेशन 100% सफल हो गया। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बोलो बोलो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भक्ति की है बात, हाथ खोल लो, भक्ति री है बात दादा आज थाने आनो है, भक्ति री है बात दरबार ओ दादा ऐसो सजो प्यारो दयालु आप रो, सेवा में हाँ सगड़ा सगड़ा खड़िया हाजिर, हुकुम बस आप रो, सेवा में थारी सेवा में थारी के महने आज बिछ जानो है, सेवा में थारी सेवा में थारी के महने आज बिछ जानो है, थार कोड निभानो है। भक्ति री है बात, भक्ति री है बात दादा आज थाने आनो है, भक्ति री है। इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए जो एक शस्त्र इंसान के पास है, उस शस्त्र का नाम है प्रार्थना। जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है और कोई माइक लगाकर भगवान को अपनी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। भगवान बड़े गजब के हैं।
न सुनना हो तो माइक पर चिल्ला चिल्ला के गा लो, वो सुनने वाले नहीं हैं। और अगर सुनना हो तो वो चींटी की जो पदचाप होती है ना, दिमाग में लो, किसकी? चींटी की। कभी सुनिए पदचाप? नहीं सुनी ना, हो ही नहीं सकता ना। दुनिया का कोई यंत्र उसकी पाँव की आवाज़ नहीं पकड़ सकता, पर ऊपर वाला गजब का है। अगर सुनना हो तो चींटी की पदचाप भी सुन लेता है, और न सुनना हो तो माइक की आवाज़ भी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वो होठों को नहीं, वो हृदय को देखता है। और मेरे भाई, कभी लोग गीत गाते हैं, उन्हें फाल्के पुरस्कार मिलता है। फिल्म जगत में लोग गीत गाते हैं, उन्हें फाल्के पुरस्कार मिलता है। और मीरा भाई जब गीत गाती है तो उसे परमात्मा मिलता है। ये होठ और हृदय का फर्क है। मुंबई के फिल्मकार जब गीत गाते हैं तो फाल्के पुरस्कार मिलता है, पर मीरा भाई और चंदन बाला जब परमात्मा के भजन गाया करती है तो उन्हें क्या मिलता है? बोलो 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 बोलो। परमात्मा मिलता है। हाँ, याद किया था कि जब कभी द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था। याद करो घटना को, कैसे भगवान हमारी आवाज को सुनते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, और तब द्रौपदी के सामने कौन खड़ा था? दुशासन। भगवान ऐसे निकम्मे बच्चे किसी घर में कभी पैदा ना करे जो नारी की इज्जत करना नहीं जानते, वो दुनिया में जीने का हक नहीं रखते हैं। और वो दुर्योधन, वो दुशासन सामने खड़े हैं। अरे क्या गजब हो रहा है! जिस राजसभा में, राजसभा मामूली राजसभा नहीं थी, कुरुवंश की राजसभा, क्षत्रिय वंश की राजसभा, हस्तिनापुर की राजसभा। एक और राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, दूसरी तरफ द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हैं, तीसरी तरफ पितामह भीष्म बैठे हैं, और चौथी तरफ विदुर जैसे महाज्ञानी लोग बैठे हैं। देखो तो सही हुआ क्या गजब की घटना, देखो तो सही। और तब दुशासन आगे बढ़ता है। पांडव कमजोर पड़ चुके हैं। द्यूत क्रीड़ा में एक धनुर्धर हार गया, एक धर्मवीर हार गया, एक गदावीर हार गया। ये रास्ता ही इतना गलत था। जब भी व्यक्ति कोई गलत रास्ते पर जाता है तो उसका अंतिम परिणाम हमेशा गलत ही आता है। और पांडव कमजोर पड़ गए। अकेली बीच सभा में खड़ी है एक नारी। वो नारी नहीं, वो भारत की इज्जत थी, वो भारत के शील और संयम की इज्जत थी, और वो नारी खड़ी है। और दुशासन, सोचो क्या करने की सोच रहा है। भरी राजसभा में किसी एक राजवंश की कुलवधू का शील हरण करने की भावना से उसका चीर हरण कर रहा है। और तब वो पितामह भीष्म को ललकारती है, पितामह आप हमारे वंश के पितामह, इतने कमजोर अपने पतियों को ललकारती है। धनुर्धर अर्जुन, क्या हुआ तेरे बाणों का? गदावीर भीम और अपने धर्मवीर अपने पति युधिष्ठिर को पुकारती है, पर सब के सब तब नादान लाचार बैठे हैं। कहते हैं ना, जब दुनिया में किसी का कोई नहीं होता तब भी उस समय उसका कोई एक होता है, और जो उस एक होता है उसी एक का नाम है, बोलो 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 बोलो, भगवान। सुनना द्रौपदी की अंतर पीड़ा को सुनना। और तब वो बोलती है, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और तब वो अपने आप को परमात्मा के हवाले करती है। कहते ना, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, बोलो 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 बोलो, मारे माथे केशरिया जीरो हाथ, धुले वारो नाथ, कर्म मारो काई कर सीजी। मारे माथे केशरिया जीरो हाथ, धुले वारो नाथ, कर्म। सब गा लो, भक्ति कर लो, हाथ खोल लो। मारे माथे केशरिया जीरो हाथ, धुले वारो नाथ, कर्म मारो कहीं कर सीन, कर्म मारो कहीं कर सी जी। मारे माथे, अरे रे रे मारे माथे केशरिया जीरो हाथ, धुले वारो नाथ, कर्म मारो कहीं कर सी, कर्म मारो कहीं कर सी जी। मारे माथे, एहसास कर लो, मारे माथे, ओहो मारे माथे केशरिया जीरो हाथ, धुले वारो नाथ, कर्म मारो कहीं करसी। काड़ो काड़ो कामण गारो, सगड़ारो रखवाड़ो, हो काड़ो काड़ो कामण गारो, सगड़ारो रखवाड़ो। दूर दूर सु यात्री आवे, दूर दूर सु यात्री आवे, टुकड़ो मेटन हारो। मारे माते केशरिया जीरो हाथ, धुले वारो। कैसे बताऊं मैं आपको? आज जब मैं
दादा बड़ी वासु पूज्य मंदिर में जहाँ हमारा प्रवास है 5 माह का, मैं वहाँ से निकलकर सत्संग के लिए आ रहा था। तो ये 15-20 लोग हमारे साथ रोज आया करते हैं, जो वहाँ से हमें रोज लाते भी हैं और साथ में लेकर भी जाते हैं। अचानक जब हम ये बिल्कुल पंडाल के सामने से हम गुजर रहे थे, यूँ आ रहे थे, एक महानुभाव मेरे सामने आए और आकर कहा, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कि साहब एक महानुभाव से मेरा 22 साल से कोर्ट केस चल रहा है, इतना उसने मुझे तंग कर दिया, मेरी जिंदगी हराम हो गई, मेरा सब कुछ सुहा हो गया उस एक केस में। 22 साल से मेरा केस चल रहा है गुरुदेव। पता नहीं, अभी 7-8 दिन पहले जब आप और चंद्र प्रभु जी महाराज दोनों मंच पर खड़े थे और दीप प्रज्वलन के नाम बोले जा रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा किया कि तू भी मंच पर आ जा। मैं एकदम दंग रह गया, मेरी जान नहीं पहचान नहीं, मुझे गुरुजी ने कभी देखा नहीं, मेरा नाम ये जानते नहीं, अचानक इतने भीड़ में से मुझे ही क्यों कहा? और वो कहते हैं मुझे आपने मंच पर बुलाया और मैंने भगवान के सामने जाकर के यहाँ दीप जलाया। सुनना घटना को, अभी 1.5 घंटा पहले उस व्यक्ति ने मुझे कहा है बाहर में कि सबकी भीड़ के बीच में आपने मुझे बुलाया और भगवान के सामने बुलाकर मुझसे दीप जलाया। और मैंने बहुत श्रद्धापूर्वक परमात्मा के सामने दीप जलाया और ये कहकर कि मैं इन संतों को भगवान की तरह मानता हूं, मेरे जीवन का एक झंझट ये दूर कर दो भगवान। सुनना घटना को, 22 साल से वो कहते हैं मेरा केस चल रहा था और मैंने यहाँ पर दीप जलाया और कहा कि मैं इन संतों को भगवान की तरह मानता हूँ, पता नहीं इन संतों ने मुझे क्यों ऊपर बुलाया है, भगवान मेरा एक झंझट खत्म कर दो। कहते हैं इस घटना को आज 9 या 10 दिन हुआ है। उसी दिन शाम को वो व्यक्ति हमारे घर आया और उसने आके कहा कि पता नहीं भैया, मुझे लगता है तूने और मैंने दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस एक केस में ख़त्म कर दी। मैं इस केस को ख़त्म करता हूँ, वापस लेता हूँ, जो जिसका खर्चा हुआ ख़त्म करते हैं। और वो कहते हैं कि उसने 7 दिन के अंदर अंदर कागज़ तैयार कर लिया, स्टाम्प पेपर पर कोर्ट में पेश कर दिया और लिख दिया कि ये सारा केस मेरी गलती से हुआ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ये केस मैं वापस ले रहा हूँ। वो महानुभाव यहाँ है क्या जो मुझे रास्ते में कह रहे थे? हाँ जी, जो मैंने बोला वो 100% सही था या मैंने कुछ जोड़ तोड़ के बोला? अगर मैंने जोड़ तोड़ के बोला तो लोगों को बताओ कि मैंने गलत बोला। मैं तो इनको प्रभु अक्सर सर आपने बिल्कुल सत्य का, और आपकी इस अनुप्रेरणा से मैं इतना, मेरा परिवार हम सुखी हो गए कि आज जो अनुभूति मेरे और मेरे सब परिवार को मैंने कहा ये बात को कि मुझे इस प्रकार की जो 22 साल से परेशान हो रहा था, कई बार यत्न किए, वो माने ही नहीं। और उसी दिन शाम को उसका फोन आता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। सुना प्रभु के सामने श्रद्धा से एक दीप। मुझे तो मालूम नहीं, ये समिति रोज जो नामों का चयन करती है वो शायद पहले से इनको जानते हैं, पर आपने, मैं जब बाहर खड़ा था आपने मुझे बुलाया कि आप आओ, तो भगवान ने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, भगवान ने बुलाया। मेरे लिए मतलब बड़ी चमत्कारिक बात थी, आज गुरुदेव बुला रहे, कुछ चमत्कार होने वाला है। और वो शाम को ही हो गया। वो लेटर मेरे पास आ चुका है सर, मैं कल दिखा सकता हूँ। क्या लेटर आ चुका है? हमें ये लिखा गया है कि मैं जो व्यक्ति हूँ, इन आदमी के साथ जो मेरा भी जो भी विवाद रहा उसको मैं अपनी तरफ से खत्म। क्या बात है, क्या बात है। मतलब सुबह दीप जले और शाम को दिल के दीप जल उठे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चमत्कार हुआ सर। आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर जी शर्मा, तो मैं कौन सा निशर्मा हूँ? ठीक है, सिट डाउन। लेकिन प्रभु जो आपकी उस दिन नजर पड़ी, मतलब मैं तो कहता हूँ बाकी सब तो नाम से बुलाए जाते हैं। ऐसे ही करे भगवान, सबका ऐसे ही। हंसराज चौधरी जी सबको नाम से बुलाते हैं, मुझे तो नाम से आपने बुलाया ना। अब हम आपको जानते नहीं थे, यूं ही आंख से आंख मिली, मैंने कहा जाओ भैया ऊपर आ जाओ, दीप जला दो। भगवान आपका भला करना चाहता था ना, तो कोई, मैं तो इनको जानता भी नहीं था। अभी ये जहाँ वो पेड़ के उधर हम चल के आ रहे थे, साथ में 10-20 लोग थे, इन्होंने कहा मुझे बोलना है। मैंने कहा बोलो क्या हुआ? कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार हो गया। मैंने इनको भी यही कहा, मैंने कहा ये हमारा नहीं, ये तो प्रभु का चमत्कार है, आपकी श्रद्धा का चमत्कार है। तभी तो अपन गाते हैं ना, काड़ो काड़ो कामण गारो सगड़ा रो रखवाड़ो, दूर दूर सू यात्री आवे दुखड़ो मेटन हारो मारे माथे। किसका बोल लो ना? मारे माथे केशरिया जीरो हाथ, दुले वारो नाथ, करम मारो कहीं करसी। दूर दूर सू यात्री आवे केसर घोड़ चढ़ावे, हो दूर दूर सू यात्री आवे केसर घोड़ चढ़ावे। इनी लिए तो नाथ मारो, इनी लिए तो नाथ मारो, केशरियो कहलावे मारे माथे, मारे माथे केशरिया जीरो हाथ, धूले वारो नाथ, करम मारो कहीं करसी। अंतिम एक घटना कहकर आज की भक्ति की धारा को हम पूरा करेंगे, और घटना मारवाड़ की है।
आनंद लीजिएगा। ऐसी अद्भुत घटना पहले आपने नहीं सुनी होगी, और वो घटना है कर्माबाई की घटना। ये कर्माबाई और कुछ नहीं, छोटी सी मामूली सी नादान सी बच्ची थी, जाट की बेटी। किसकी बेटी? जाट तो वैसे भी सीधे साधे भोले वाले होते हैं। जाट की बेटी थी, और गांव में उसके पापा ने भगवान का मंदिर बना रखा था, और भगवान की रोज सेवा पूजा करने की जवाबदारी भी उसके पापा की थी। संयोग की बात थी कि उसके मम्मी पापा को गांव से बाहर 3 दिन के लिए कहीं जाना था, और जाते जाते भगवान जी की सेवा अपनी बेटी को सौंप गए, जिसका नाम था कर्माबाई। क्या नाम था? कर्माबाई को भगवान जी की सेवा सौंप के चले गए। कर्माबाई को बता दिया कि ऐसे ऐसे लड्डू चढ़ाना है, ऐसे ऐसे पेड़ा चढ़ाना है, ऐसे ऐसे भगवान को भोग चढ़ाना है, और ऐसे ऐसे करके सब चीज़ें चढ़ानी है। ध्यान रखना कोई चूक ना हो जाए। उसका चिंता मत करो रे, मैं भगवान जी को निपट लूंगी, तुम तो जाओ, भगवान जी से मैं निपट लूंगी। अब अगले दिन उसने सोचा, यार ये भगवान जी ये लड्डू पेड़े खाते तो बोर हो गए होंगे, कितने रोज लोग लड्डू ही लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़े ही पेड़े चढ़ाते हैं, भगवान जी धाप गए होंगे, नया आइटम बनाती हूँ। अब नया आइटम क्या बनाऊँ? तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, बाजरे का खिचड़ा बना दूँ। क्या बना दूँ? बोलो बोलो, मुझसे बोलो। आनंद ले लो, या प्रभु की बंदगी का आनंद ले लो, पता नहीं कब साथ छूट जाए जिंदगी का। तो उसने कहा क्या बना दूं? बाजरे का खिचड़ा बना दूं। और तब उसने बाजरे का खिचड़ा बनाया, और बना करके, खिचड़ा समझते ना, बाजरे का खिचड़ा दल करके बनाया हुआ, और थाल सजाया, और ऊपर में घी की बाटकी लेकर गई, कटोरी बाटकी लेकर गई, और ले जाकर भगवान जी को कहा, भगवान जी खा लो। अब अभी आप मंदिर में लेकर जाएंगे और कहेंगे भगवान जी खा लो, भगवान कोई खाते थोड़ी है, भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, वो कोई व्यंजन के भूखे थोड़ी होते हैं। अब वो बार बार कहे भगवान जी खा लो, वो तो खा ही नहीं, भगवान जी खा लो, खा ही नहीं। और उसने कहा भगवान जी खाना है क्या? साफ साफ निर्णय करने, यार इतनी देर हो गई, खाना हो तो खाओ, नहीं तो मैं अपना दूसरा काम करूं। भगवान जी खा लो, हाथ जोड़ती हूँ, खा लो। भगवान जी टस से, ओ मेरे बाप ने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी, मैं सुधारूंगी। ये रोज बेटे लड्डू पेड़े माल मलिंद खाने की आदत पड़ गई, अब ये खिचड़ा कहां से खाए? आज खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। मैं नहीं बनाने वाली आज लड्डू, मैं नहीं चढ़ाने वाली, आपकी आदत बिगाड़ दी मेरे काको जी ने, मैं आपको सुधार के रहूंगी। भगवान जी खाना है तो खिचड़ा खाओ, और नहीं तो हवा खाओ। अब उसको बच्चे को कौन समझाए कि भगवान को ये खिचड़ी विचड़ी, ये कोई तुम्हारे लड्डू बेटे, ये कोई पेड़े वेड़े भगवान जी खाते नहीं है, वहां तो चढ़ाया जाता है और पुजारी ले जाता है, भावना के भूखे होते हैं भगवान। पर वो कहां माने। सोचा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये भगवान जी। अचानक उसे याद आया कि मेरे पापा जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग चढ़ाने के बाद पर्दा लगाते हैं। वैष्णव मंदिरों में परंपरा ना, क्या लगाने की? पर्दा लगाते हैं, और तब कहते हैं भगवान अब राजभोग स्वीकार कर रहे हैं, पर्दा लगा देते हैं। ओहो, अब पता लग गया भगवान जी क्यों नहीं खिचड़ा खा रहे हैं, क्योंकि भगवान जी के जब तक पर्दा न लगाओ, इनको मेरे सामने खाने में शर्म आ रही है, शर्म आ रहे हैं कि खिचड़ा कैसे खाऊं, खिचड़ा कैसे खाऊं। एक काम करती हूं, पर्दा लगाऊं। अब पर्दा इतना ऊंचा था कि उसका हाथ ही नहीं जाए, छोटी सी बच्ची थी, हाथ ही नहीं जाए। मारवाड़ की घटना है, और मारवाड़ में उस समय लोग घाघरे पहना करते थे महिलाएं, और इतने बड़े बड़े घाघरे होते थे कि यहां से यहां तक चौड़े हो जाएं। उसने कहा देखो भगवान जी, अब ये पर्दा तो नीचे आ नहीं रहा है, अब मैं आपको ओट तो लगा देती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ, ये पर्दा तो आ नहीं रहा है। मैं दरवाजे की तरफ मुंह करती हूँ, और उसने यूं घाघरा यूं किया। क्या किया? क्या किया? यूं घाघरा चौड़ा कर लिया। भगवान जी टिका लो, चुपचाप खा लो बस, मैंने सब आपको वोट वोट कर दिया, पर्दा वर्दा लगा दिया है, ये ऊपर वाला पर्दा आ नहीं रहा, फटाफट काम करो, मुझे दूसरे भी घर के काम करने हैं। क्या बताऊं आपको, वो नादान बच्ची तो इस तरह नादानी कर रही है, और उसी समय उसका बाप भी वापस आ जाता है बीच में से, और देखता है कि यूं भगवान को पीट करके और यूं गागरा करके खड़ी है, और वो बेटी को डांट पिलाता है, बुद्धू बेवकूफ, समझते नहीं, भगवान जी को यूं गागरा ओट करके बैठी। उसने कहा भगवान जी को पर्दा लग नहीं रहा है, तो भगवान जी कहा रहे हैं अंदर। तो बाप ने समझाया नादान, भगवान कोई खाते थोड़े ही हैं। उसने कहा जैसे ही मुड़े तो मुड़कर उसने कहा बुद्धू क्या खाएंगे भगवान, तूने थाली खाली रखी? उसने कहा खाली कहां रखी है, मैं खिचड़ा भर के लाई थी, घी का कटोरा ऊपर लाई थी, खाली कहां है भगवान जी, ये भगवान खा गए। बाप ने टिकाया उसके एक चांटा की, बुद्धू बेवकूफ, बिना अक्ल की, पता नहीं मेरे घर में पैदा हो गई। अरे तुझे 10 बार कह दिया भगवान ने, अरे कैसे नहीं खाते हैं, मैं थाल पूरा भर के लाई खिचड़े का, और घी और लेकर आई, भगवान जी खा गए सब। पुजारी वो जाट अंदर जाता है, भगवान की मूर्ति के पास जाता है, तो देखकर चौंक पड़ता है। उनके होठ सड़े हुए हैं, कपड़े सड़े हुए हैं, खींचड़ा लगा हुआ है, कहीं पर घी के छींटे पड़े हुए हैं, और उनके कपड़ों पर क्या है, क्या है, क्या है, खींचड़े के
कण गिरे हुए हैं, और तब वो भगवान के सामने करबद्ध होकर कहता है, भगवान आज पहली बार पता लगा भगवान भोग के भूखे नहीं होते, भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं। अरे जिंदगी भर लड्डू चढ़ा चढ़ा के हार गया, पर लड्डू गोपाल ने कभी लड्डू नहीं खाया। आज पहली बार पता लगा कि तुम्हें तो खिचड़ा भावना से खिलाओ तो वो भी खा लिया करते हो। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, आनंद ले लेना प्रभु की बंदगी का है। फिर पता नहीं ये मौका कब, आज मैं मूड में हूं गाने के, तो आनंद ले लो है। अरे थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, और ऊपर घिरी बाटगी, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घिरी बा, सब गा लो, गुनगुना लो, अपने आप को कर्मा भाई बना लो, आनंद ले लो। हो सकता है आपका खिचड़ा भगवान खा ले। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घिरी बाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमा, हाथ ऊपर करके आनंद ले लो, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घिरी बाट की। जिसको भक्ति करना हो खड़े हो जाओ, शर्म मत खाओ। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घिरी बाट की, जीम महाराज, जीम महाराज, जीम महाराज श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। बाबो मारो गाँव गयो है, आनंद, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद, शर्म मत खाओ, भक्ति कर लो, ये परमात्मा की भक्ति, आनंद ले लो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेला, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेला। बापे रे भरोसे सांवरा, भूखो ही रह जावेला, बापे रे भरोसे सांवरा, भूखो ही रह जावेला। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेला, बाबे रे भरोसे सांवरा, भूखो ही रह जावेला। वो तो खावे नहीं, तो देखो उसने चाल चली क्या, आज जिमाऊं थंदे खिचड़ो, आज जिमाऊं थने खिचड़ो, काल राबड़ी घाटरी, जीमो महारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घिरी बाट की, जीमो महारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, अरे बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, किया को निजी मेरे मोहन, कड़वी कड़वी बोलती, अरे किया को निजी मेरे मोहन, कड़वी कड़वी बोलती। तू जी मैं तो मैं जी मूली, धमकी में बात कर रही है, भगवान को धमकी। तू जी मैं तो मैं जी मूली, तू जी मैं तो मैं जी मूली, मानू न कोई लाटरी, लाड साहब की भी नहीं मानूंगी, तू जी मैं तो मैं जी मूंगी। अरे तू जी मैं तो मैं जी मूली, मानू न कोई लाटरी, जीमो महारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो आनंद ले लो, मारवाड़ का अमर गीत है ये। पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर लगायो है क्या, पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर लगायो है।
घाघरिए रे ओट बैठ कर, घाघरिए रे ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो है। अरे घाघरिए रे ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो है। भोड़ा भाड़ा भगता सू, भोड़ा भाड़ा भगता सू सांवरिया के की आट की। जीम महाराज श्याम धनी जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी जाटरी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, आनंद भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आयो सा। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आयो सा। प्रभु भक्ति में लीन होय कर हरस हरस गुण गायो सा। प्रभु भक्ति में लीन होय कर हरख हरख गुण गायो सा। साचो प्रेम प्रभु सु हो तो, अरे रे 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 रे, साचो प्रेम प्रभु सु हो तो मूरत बोले काठ की। जीम महाराज श्याम धनी जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी। कब कब करें प्रार्थना का उपयोग? नंबर 1, सुबह आंख खुलते ही उससे अपना तार जरूर जोड़ लीजिए ताकि दिन भर आपका सुरक्षा कवच बन जाए। तो सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले श्री प्रभु उसकी शरण स्वीकार कर लो। चाहे वो भगवान का नाम कोई भी हो, नाम न्यारे न्यारे हैं पर भगवान तो सबके एक हैं। इन नामों की माया में अपन नहीं उलझते, उलझने वाले उलझते रहे। आप तो प्रेम से, अरे ये तो मूर्ति वाले हैं। अगर मूर्ति वाले अंगुली में चक्र डाल दे तो कृष्ण बन जाते हैं, धनुष पकड़ा दे तो राम बन जाते हैं, ध्यान में बैठा दे तो महावीर बन जाते हैं, और गले में डोरी डाल दे तो बुद्ध बन जाते हैं। ये तो मूर्ति वालों ने मूर्ति अलग अलग बना दी, बाकी तो सबका भगवान एक है। और जब सबका भगवान एक है तो आप तो बस दिल से जो जिसका जहां से तार जुड़ा हो, मैं कोई नाम का आग्रह किसी को नहीं करूंगा, पर आप अपने तार से सुबह उठते ही उसको याद कर ले। एक आदत डाल दो। अगर आपकी दुकान है, अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर वहां पर 150 कर्मचारी काम करते हैं तो आज से ही आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। क्या आज से ही आप प्रयोग करके देख लेना। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपका उत्पादन दुगुना ना हो जाए तो मुझसे आके बात करना। मैं उदयपुर में हूं, अभी हम 4 महीना और उदयपुर में हैं। आप मुझसे आके बात करना, महाराज आपकी बात में खोट थी। और आज से काम ये करो, आपकी घंटी बजती है 8 बजे, सारे कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं 8 बजे, सीधे उनके काम पे मत लगाओ। पहले जैसे ये सभागार बना हुआ है ना, ऐसे अपने यहाँ कोई जगह बना लो, सारे कर्मचारी वहाँ आएंगे। और कुछ नहीं, ये हमारी जो किताब है ना प्रार्थना की, क्या नाम, ये नित्य प्रार्थना की 7 दिन की 7 प्रार्थनाएं, इनको अपने पास ले जाओ 100 कॉपी। और सारे कर्मचारियों को सावधान मुद्रा में खड़ा किया, 3 मिनट की प्रार्थना उनसे जरूर कराइए। मैं सच कहता हूं, अगर आपने अपने फैक्ट्री की, अपने ऑफिस की, अपने दुकान की शुरुआत अपने सारे कर्मचारियों से प्रार्थना से की है, आपका दिन भर का कार्य अगर दुगुना ना हो जाए तो मुझसे कर देना, क्योंकि उन्होंने अपने तार ईश्वर से जोड़ लिए। प्रयोग करके देख लो, जिसकी जो फैक्ट्री, जो ऑफिस, जो कंपनी, आप जहां जो काम करवा रहे हैं, अपने सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करो। भैया 5 मिनट लगेगा, मेरा लगेगा, मैं इसका पैसे दे रहा हूं, तुम खड़े हो जाओ, चलो ये किताब लो। और कोई किताब, मैं इसका कोई आग्रह नहीं है, कोई भी चीज लो। कोई प्रार्थना नहीं आती, ये तो आती है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता है, ये तो आती है, मिलता है सच्चा सुख केवल, ये तो बचपन में अपन ने सुनी हुई है ना, हे मालिक तेरे बंदे हम, ये तो याद है ना, है? तो कोई भी प्रार्थना ली और उन्हें प्रार्थना जरूर कराइए, क्योंकि प्रार्थना से हृदय का परिष्कार होता है। भाग्य के बंद दरवाजे हमारे अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना के द्वार पर अपने आप को समर्पित करते हैं, ईश्वर से हमारा तार जुड़ना शुरू होता है। मेरे भाई, दुनिया में भगवान ने किसको कितनी शक्ति दी, पर एक बात याद रखना, सर्वशक्तिमान तो कौन है? वो है। और जिसकी उस पर श्रद्धा है। आप में से कोई मालपुरा गया होगा ना, है? मालपुरा कितने लोग गए हैं? दादा गुरुदेव के धाम काफ़ी लोग गए हैं। अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर चरण बने हुए हैं दादा गुरुदेव के। मैं आपको बता दूँ, बनाए हुए चरण नहीं हैं, वो बनाए हुए चरण नहीं है। भक्त बैठ गया, दादा गुरुदेव का निर्माण तो हुआ था पाकिस्तान के देराऊर में, है ना, और भक्त बैठ गया और भक्त ने आवाज लगा दी कि भगवान मुझे तो आप यहीं पर दर्शन दो। और कहते हैं 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास भी थे, और वो संकल्पबद्ध ध्यान में बैठे भगत के सामने, तब दादा कुशल गुरुदेव प्रकट होते हैं। वो तो दर्शन देके चले जाते हैं, पर जाते समय पूरे देश के भाग्य को जगाने के लिए अपनी अमर निशानी छोड़कर जाते हैं। दादा गुरुदेव चले जाते हैं, पर आज भी मालपुरा में
जिस पत्थर पर आकर वो दर्शन देते हैं, उस पत्थर पर उनके चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं और आज लाखों लोग उसकी पूजा करते हैं, है ना? देखा है ना आप लोगों ने? मैं बताना चाहता हूं, श्रद्धा से उसको याद करो। चलो कमर सीधी करो, 2 मिनट ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, फिर अपने अपने घर विदा होते हैं। हाथ जोड़ो, चश्मा अगर हो गोद में रख लो उतार करके। 2 मिनट अपना तार ईश्वर से जोड़ते हैं, शुक्राना अदा करते हैं भगवान से। जब भी भगवान से प्रार्थना करो, कभी भी मांगो मत भगवान ये नहीं दिया, और ये कहो मत भगवान दो। शिकायत नहीं, मंगनी नहीं, केवल शुक्राना, भगवान तूने बहुत दिया है। आंख बंद कर लो, अपने हृदय में अपने आराध्य को साकार करो, उनका सुमिरण करो। केवल 2 मिनट की मन से जुड़ी हुई ईश्वर की प्रार्थना। धीरे धीरे मेरे बोल आप भी गुनगुनाते रहें। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरे नाथ, आप हर पल हमारे साथ हैं। आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, उमंग से भरा हुआ दिन है। प्रभु आपकी कृपा से हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, हर वस्तु, मौसम और पूरी कायनात आपकी कृपा से मेरे अनुकूल है। हम भाग्यशाली हैं, हम पर आपकी असीम कृपा है। आपके आशीर्वाद से हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। हम सदा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। सब में मुझे आपका ही दर्शन होता है। हे प्रभु, आपका शुक्राना है, आपका शुक्राना है, आपका शुक्राना है। ये सुखद जीवन देने के लिए आपका बार बार शुक्राना है। आपने हमें आजीवन स्वस्थ रखने का वरदान दिया है प्रभु। आपकी कृपा से हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम शांत और प्रसन्न चित्त हैं। धन्यवाद प्रभु आपके श्री चरणों में, धन्यवाद प्रभु आपके श्री चरणों में शुक्राना अदा करते हैं। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ भगवान, केवल आपकी कृपा बनी रहे। मैं श्रद्धा पूर्वक केवल शुक्राना अदा करता हूँ। पूरे जीवन में प्रभु हमसे कोई भूल हुई तो हमें क्षमा करना। ये मेरी आत्मा सदा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक है, सदा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक है, सदा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक है। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो। सबका भला कर, सब पे दया कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर, सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो।
सबका भला कर, सब पे दया कर, सबका भला कर, सब पे दया कर, और तेरा मीठा नाम, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो। हे ईश्वर सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो। सब गा लो। हे ईश्वर सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो। सबका भला कर, सब पे दया कर, सबका भला कर, सब पे दया कर, और तेरा मीठा नाम, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दो, हे ईश्वर सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो। सबका भला कर, सब पे दया कर, और तेरा मीठा नाम, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दो, हे ईश्वर सबको सन्मति दो। दोनों हाथ जोड़ो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करो। अपने दोनों अंजलियों को गुलाब का फूल बनाएं, हृदय तक लाएं, ललाट तक लाएं, आसमान की ओर उठाएं और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। सोचना बंद कर दिया कि कौन मेरे खिलाफ है, क्योंकि पता लग गया ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। तब ऐसे हाथ खोलो और परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में ताली बजाकर आज के अद्भुत आनंद के लिए अपना शुक्राना समर्पित करो।